चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची का कश्मीर या किंजर का कारोजर जिते बि असांखे असांजा प्यारा सुहिणा ख़ूबसूरत ऐं अबोजड़ा व्यूअर्स ॾिसनि पिया उन्हनि सभिनी खे प्यार भरो मोहबत भरो ऐं सिक भरो सलाम क़बूल हुजे ऐं तव्हांजो प्यार आउटपुट ई मूंखे इहो अहसासु ॾियारींदी त तव्हां मुंहिंजे लाइ छा अहमियत था रखो या आउं तव्हांजे लाइ छा अहमियत थी रखां छो जो इहा आउटपुट ई हूंदी आहे जेकी इंसान खे इंसान जी क़दुरु बि कराईंदी आहे एहसास बि कराईंदी आहे ऐं पंहिंजे ई पराए जी शनाख़्त बि ॾींदी आहे जी तीअं ई ज़िंदगीअ जूं बि कैटेगरीज़ हूंदियूं आहिनि उन कैटेगरीज़ ते हलंदे कंदे ऐं इंसान अगरि पंहिंजी ज़िंदगी खे जीअं मूं कल्ह ॻाल्हि कई त असां कयूं था त इलाही शयूं ऐं उन्हनि मां बि चंद पॉइंट्स मुंहिंजे ज़हन में कुझु ॿियूं हुयूं त लाज़मी आहे मूं चयो त अॼु बि कुझु उन्हनि ई पॉइंट्स खे अॻियां खणंदे असां ख़ूबसूरत अंदाज़ सां या स्टाइल सां तरीक़े सां तव्हांखे उहे ॻाल्हियूं सम्झाइण जी कोशिशि कयूं जेके आउं पाण पर्सनली बि उन्हनि ते अमल कंदी आहियां जीअं कुझु पॉइंट्स वरी असां थोरो ॾिसंदा आहियूं हेॾा होॾा ऑब्ज़र्व कंदा आहियूं त असां नोट कंदा आहियूं त अच्छा ॻाल्हि त उहा ई हूंदी आहे उन जो अंदाज़ स्टाइल असां तरीक़ो सम्झाइण जी ज़रूरु कोशिशि कंदा आहियूं छो जो पाकिस्तान टेलीविज़न जो हमेशह खां इहो हिकिड़ो मयार रहियो आहे त हू पंहिंजे क़ौम खे उहा तरबियत ॾियण जी कोशिशि कंदी आहे जेकी उनखे रिप्रेज़ेंट कंदी आहे उन जो मयार ठाहींदी आहे जीअं हाणे हिते त ॿियनि जी मदद कयो ख़ुशी उन में ई मिलंदी आहे रिस्क बि उन में वधंदो आहे ऐं जे वरी असां जे ॻाल्हि कयूं था त ख़ुशी रिस्क हा सच ॻाल्हि आहे इन में को शक कोन्हे जॾहिं तव्हां ॿिए जी मदद कंदा आहियो ऐं ॿिए जे कमु ईंदा आहियो त पोइ तव्हां छा कंदा आहियो तव्हां इहो कंदा आहियो त तव्हांजो दिलि ख़ुशि थींदी आहे तव्हांजो अंदरि ख़ुशि थींदो आहे तव्हांखे सुठियूं सुठियूं वाइब्स ईंदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ असां अगरि पंहिंजो पाण खे अञा ख़ुशि रखणु चाहींदा आहियूं त असां वॉक डेली पंहिंजी रूटीन में रखूं त असां थोरो चुस्त ई चाबंद रहूं चाबंद में न चुस्त ई चौबंद रहूं ऐं उन खां पोइ असां गाह ते मतिलबु जुती लाइ पेरनि सां हलूं ऐं उन खां पोइ पट ते बि साफ़ सुथिरो अगरि आहे तव्हां बर्दाश्त करे सघो था जुती लाइ त पेरनि खे उन फर्श जी बि गरम आहे त गरमाइश थधि आहे त थधिकार ॾियो छो जो जेके वाइब्स ईंदियूं आहिनि उहे ॾाढियूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि तव्हांखे अगरि यकीन कयो छो जो मूं पर्सनली बि हिननि खे ऑब्ज़र्व कयो आहे जेॾी महिल असांखे गुस्सो अचणु शुरू थींदो आहे त तव्हां ज़हन में रखो त गुस्सो इंसान खे हाइपर करे छॾींदो आहे चिड़ ॾियारे छॾींदो आहे या मूड सही न हूंदो आहे मूड स्विंग थींदी रहंदी आहे इंसान जो त पोइ उन में बि इलाही ग़लतियूं या बेवकूफ़ियूं थींदियूं आहिनि ऐं पोइ जे अगरि उन गुस्से में थधा साह खणंदा आहियूं ऐं उन साइमा जी वर्ज़िश वारो स्टाइल कंदा आहियूं त पोइ उन सां छा थींदो आहे जो असांजो रिलैक्सेशन ऐं असां जेको आहे पुरसुकून थींदा आहियूं छो जे असांखे हिकिड़ो इहो आहे जो ओॾीमहिल जेको गुस्सो हूंदो आहे न ओॾीमहिल अगरि गहरियूं साह खणी ऐं ॿियो शुक्र अलाह जो अलहमद पढ़ी छॾींदा कयो ऐं पंहिंजो पाण जे मथां छुकारे छॾींदा कयो यकीन कयो इलाही वॾा मसइला जेके आहिनि उहे हल थी वेंदा आहिनि छो जे लाज़मी सी ॻाल्हि आहे तव्हां उन तरफ़ दिमाग़ हटाईंदो त ऑटोमेटिकली हर शइ वांगुरु हिकिड़े लम्हे जो झटको हूंदो आहे ऐं उन झटके में अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे कंट्रोल करे विया त तव्हांजी लाइफ आसान थी वञे ऐं जीअं असां ॻाल्हि कयूं त असां पंहिंजो पाण खे ॿिए जे करे छो चेंज कयूं छो जे असांजी जेकी नेचर आहे असांजा मूड स्विंग बि थींदा असां अप एंड डाउन बि हूंदासीं असांखे परेशानी बि हूंदी असां मसइले ऐं मसाइलनि में बि घिरियल हूंदासीं असां ख़ुशीअ में बि हूंदासीं ग़मीअ में बि हूंदासीं इहो ज़िंदगी जो हिकिड़ो उसूल आहे पर उन जे करे असां इहो त नथा करे सघूं न त असां ॿिए जे करे पंहिंजो पाण खे चेंज कयूं छो न ॿियो तव्हांजे करे पंहिंजो पाण खे कॾहिं चेंज कोन कंदो ऐं ॿी ॻाल्हि त ज़रूरी त न त असां सभिनी खे ख़ुशि बि रखी सघूं जे तव्हां चेंज बि था कयो त ज़रूरी आहे तव्हांखे इहा कंफर्म आहे त ॿिए जे करे तव्हां जेके आहियो तव्हां उहे रहो उहे ई हलो यकीन कयो सभिनी खे सम्झ में अचींदो त हिन जी नेचर छा आहे हीअ छा आहे हू उन ई तरीक़े सां तव्हांखे डील कंदा रहंदा वरी जीअं असां ॻाल्हि था कयूं
जंहिंमहिल को फ़ैसिलो कयो, का ॻाल्हि सोचियो त उन वक़्तु ख़ामोशी इख़्तियार कजे, सुकून वठिजे। मूं अगरि ॻाल्हाइण वारा आहियो, ॻाल्हाए रहियो, हैलो हा कीअं ठीकु आहे, हैलो हा हा फरवा हीअ कमु करे छॾी, त साम्हूं वारे जीअं असां कल्ह आदिल भाई सां पिया मिले त उन्हनि सां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे जब ॾिठो हुनखे ॻाल्हाईंदे हिकदमि मुंहिंजी धीअ जो फ़ोन आयो त उनखे बल्कि उनखे वरी वराए फ़ोन करे हा फरवा फिर भई जेसीं पहुचा तूं खाई वठि जेसीं कुझु कयां थी अची जल्दी जल्दी तोखे ठाहे थी ॾियां। ठीकु आहे, मक़सदु इहो आहे तूं सभु शयूं आऊं टेंशन में अची वेंदी आहियां, पर कॾहिं कॾहिं मूंखे टेंशन कोन लॻंदो आहे। छो कोन लॻंदो आहे? मूंखे आदत आहे ॻाल्हाइण जी, हेॾां मुंहुं ॾियणु होॾां मुंहुं ॾियणु, हुनखे जवाबु, हुनखे सुवालु, हुन खां पुछणु, हुनखे चवणु, हुनखे सम्झाइणु, हुनखे ऑर्डर ॾियणु, माना इहे ॻाल्हियूं उन में बि हिकिड़ो, पर उन सभिनी जे बावजूदि आऊं पाण थी चवां हेॾी ॻाल्हाइण वारी बंदी 5-10 मिंट सुकून ॾियो पंहिंजे पाण खे, ख़ामोश रहो, सुकून वठो, टेंशन कोन थींदो। टेंशन न थींदो त फ़ैसिला सुठा थींदा, अकुल सां कमु थींदो, शऊर सां कमु थींदो ऐं ईअं चऊं त सुकून में असां को बि फ़ैसिलो ज़िंदगी जो करे सघंदासीं। अच्छा, खाइण पीअण तमामु ज़रूरी आहे सुठो। उन जी वजह इहा आहे जो पंहिंजी खाधे जो ख़्यालु रखंदासीं त सुबुह जो नाश्तो ज़रूरी आहे, ॾींहं जो सिंपल सही आहे, राति बल्कि ॾींहं जो पेट भरे था थोरो वरी बि खाई सघो था, नाश्तो टाइट कयो, विच में राति जो खाओ ज़रूरु, बुखिया न सुम्हो, पर क्वांटिटी लिमिट जे अंदरि, पोर्शन वाइज़। ऐं इन्हनि में सभिनी में ज़रूरी आहे सब्ज़ी भाॼियुनि जो इस्तेमालु कयो। ऐं आराम सां माण्हू त पंहिंजे टेरिस ते इहो बहाना छॾे ॾियूं त बैंगलो कोन्हे ऐं असां त फ्लैटनि में था रहूं, फ्लैटनि में जी बिल्कुलु फ्लैटनि में बि सभु कुझु थी सघे थो। असां हिकिड़ो कयूं, असां धाणा, असां टमाटा, असां मिर्च, असां फूदनो, इहे शयूं त असां करे सघूं था। का भिंडीअ जी हिकिड़ी वटि करे छॾीसीं त हफ़्ते 10 ॾींहंनि में एतिरी अची वेंदी जो हिकिड़े वारे जो पंहिंजो निकिरी थो। महीने में 2 दफ़ा असां भिंडी उतां तूरी उतां करे सघूं था। ऐं वरी पाड़ेसिरियुनि सां मोहबत पिया त तूं तूरी रखी छॾ त आउं भिंडी थी रखी छॾां, हिकिड़े हफ़्ते आउं तोखे भिंडी ॾींदी त तूं मूंखे तूरी ॾियां। इहो बि असां कयो। मूंखे यादि आहे असां नंढा हुआसीं, असांजे बैंगलो जी जेको हुन पासे वटि करे ॾींदी तव्हांजी आहे, जेकी असांजे पासे तूरी ईंदी थी करे उहा असांजी आहे, भिंडियूं तव्हांजियूं आहिनि। त मक़सदु इहो आहे, इन सां छा आहे, एंज़ाइटी कोन थींदी, टेंशन कोन थींदो, मोहबत प्यार वधंदी। उहे बि गिफ्ट ॾियणु वठणु सलाम, इहे शयूं आहिनि प्यारी मोहबत जो हिकिड़ो पैकेज आहिनि जेको तमामु ज़िंदगीअ में ज़रूरी आहे। ऐं जे वरी असां ॻाल्हि था कयूं पुरसुकून निंड, त जेॾीमहिल निंड कयो न, सोचो न जेको थियणो आहे थी वेंदो। असांखे कहिड़ी ख़बर असां सुम्हूं पिया उथूं या न उथूं, त अलाह खे ख़बर न। तरीक़े सुठो सोचे सुम्हूं। अलाह चयो आहे जेको मूंखां गुमान कंदा मूंखे अहिड़ो पाईंदा। त तव्हां उहो पुरसुकून हिकिड़ो पंहिंजी ज़िंदगी जो सिस्टम ठाहे छॾियो, हर ॻाल्हि जो पंहिंजो तरीक़ेकार, स्टाइल, तरीक़ो, टाइम टेबल, माना टाइम टेबल ठाहिणी ईअं चऊं अगरि सवली सिंधीअ में त, या सवले अंग्रेज़ीअ में त टाइम टेबल ठाहियो, एनालाइज़ पंहिंजो पाण खे कयो ऐं हर शइ सिस्टमाइज़ करे तव्हां स्टेप बाय स्टेप हलो, त यकीन कयो इन जो बाक़ाइदे फ़र्क़ु थो पए ज़िंदगी में। छो तव्हां पंहिंजे कम ते फोकस्ड थी वेंदा ऐं उनखे पंहिंजो प्रोपर तरीक़े सां करे सघंदो, तवजो ॾींदो ऐं मुस्तक़बिल जेको आहे, जेको मुस्तक़बिल जे लाइ तमामु ज़रूरी बि आहे। छो जे सोच जॾहिं अगरि हेॾियूं स्ट्रेस हूंदी त उहा सोच बीहंदी कोन, त उहा ई ॻाल्हि वञी सघी, उहे ई पॉइंट्स पई बीहनि त पंहिंजी सोच उन जॻह ते महदूद कयो जंहिं टाइम में तव्हां आहियो। जे अगरि तव्हां शादीअ में त तव्हांखे हीअ शादीअ जो इंतज़ाम मज़ो वठिणो आहे, पोइ तव्हांखे घर वञिणो आहे, हा मूंखे हीअ करिणो आहे, मूंखे सुम्हणो आहे, मूंखे तयारी करणी आहे, मूंखे हीअ करिणो, प्लेनर वांगुरु प्लेन ठाहे हलो। यकीन कयो जॾहिं सिस्टमाइज़ थी वञे न शइ, तव्हां मूंखे हिकिड़ी नंढे हूंदे जी ॻाल्हि पई यादि अचे त जॾहिं मुंहिंजी शादी थी त मुंहिंजे हस्बैंड रात जॾहिं इंसान शादी खां पोइ चवंदा आहिनि हज़रत अली कौल जो आहे त सफ़र करे ॾिसो, जब शादी थी ओॾी महिल नोट कयो त मुंहिंजो हस्बैंड चवंदो तुंहिंजी त शयूं अखियूं बंदि करे वञूं था उन जॻह ते पयूं आहिनि। छो जो तव्हांखे इहो टारगेट हुजे त मुंहिंजी हीअ कॉर्नर हिन शइ जो आहे, हीअ कॉर्नर हिन शइ जो आहे, हीअ जॻह ते मूं हीअ रखियो आहे, हुन जॻह ते मूं रखियो आहे, चवंदो बसि अच्छा हू पाण बि ईअं ई तबियत अथनि, पर हू मूं मां पे इम्प्रेस थिया ऐं हुननि मां पे थियसि। छो जे असांजी हिकिड़ी तरह सां इहा कोम्बो या इहे चऊं त अंडरस्टैंडिंग त हूंदी आहे, पर माना तबियत अहिड़ी पे मिली त नेचर अहिड़ी हुई जो हर शइ तरीक़े सां सलीक़े सां हुजे। वरी अल्हम्दुलिल्लाह नंढड़ी बि मुंहिंजी ओड़ी आहे त
त असां वरी केॾो खिली चवंदा आहियूं त असांजो पैकेज तयारु आहे। त इहो यादि रखिजो, इन सां इहा बि ॻाल्हि वञी निकिती त हर शइ तव्हांखे पंहिंजे घर मां ई मिलंदी आहे। अम्मा अहिड़ी हुई, बाबा अहिड़ा हुआ, हर शइ तरतीब सलीको। ऐं फ़ौजी वारी लाइफ नथी चाहियां, फ़ौजी वारी लाइफ खे बि थोरो टच कयो तॾहिं ज़िंदगी में हिकिड़ो बैलेंस थो रहे, पर मक़सदु आहे सिस्टमाइज़, तरीक़ो, सलीको। इहो इंसान जी ज़िंदगीअ में वॾो ज़रूरी आहे, छो जे इहो मुस्तक़बिल जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे त तव्हां का फोकस्ड हूंदा, तव्हांजो गोल हूंदो, तव्हां हुन टारगेट ते पहुचंदो। इहो न हूंदो त तव्हांजी ज़िंदगीअ में मज़ो कोन हूंदो, सुकून कोन हूंदो। तव्हां फिर मूंखे करिणो छा आहे ऐं वञा केॾां, मूंखे छा थींदो। त इन ते जल्दीअ सां अगरि क़ाबू न पातो त यकीन कयो कि पंहिंजूं आदतूं न बदिलजंदव। पंहिंजी आदतुनि खे ईअं चऊं, अगरि इन खे सिंपल तरीक़े सां चऊं, जे तव्हां पंहिंजो वक़्तु बदिलण था चाहियो त पंहिंजूं आदतूं चेंज कयो, पंहिंजो पाण खे फोकस्ड कयो पंहिंजे कम ते, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे फोकस्ड कयो त मूंखे ही टारगेट आहे, मूंखे हीअं करे हिन अचीवमेंट ते हलणो आहे। उहो ई ॿार ॾिसंदा, उहो ई तरबियत ईंदी ऐं ईअं ई ज़िंदगीअ जो मज़ो ईंदो। ऐं यकीन कयो 2 ॾींहं 3 ॾींहं अगरि असांजी छुटी थी वञे त एंज़ाइटी मूंखे शुरू थींदी आहे घर में वेही वेही। हिकु त तव्हांजो प्यार, सेकेंडली माण्हू वेही नथो सघे, हालांकि उहो ई आउं कमु पई कयां, सभु कुझु कंदी आहियां, पर 2 ॾींहं वधीक थी वेंदा आहिनि न, उहा एंज़ाइटी शुरू थी थिए। इंसान पंहिंजो पाण खे फोकस्ड अगरि रखे त कॾहिं बि न थींदो। त पोइ मूं इहो सोचियो त इहा मुंहिंजी ग़लती आहे, मूंखे पंहिंजो पाण खे फोकस्ड रखो त अगरि 2 ॾींहं मुंहिंजी छुटी थी आहे त मूंखे ॿी जाइ में करिणो, पर छा आहे मुंहिंजो ज़हन होॾां हो न त आउं पंहिंजो पाण खे फोकस्ड न करे सघियसि, जंहिंजे करे पंहिंजी ज़िंदगीअ खां मूं इलाही कुझु सिखियो आहे, पंहिंजे वक़्त खां, पंहिंजे टाइम खां, पंहिंजे रिश्तनि खां। ऐं हमेशह इहे ई शयूं सेखारींदियूं आहिनि, तंहिं करे सिखो। का बि घंटी वॼंदी आहे, महसूसु थिए त तव्हां हिकदमि उन जी तरफ़ तवजो ॾेई ऐं उन कम जी तरफ़ शुरू थी वेंदा कयो त हर शइ जो एहतियात थी वञे। सो ईअं ई पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारियो, प्यार मोहबत सां गुज़ारियो, पंहिंजनि सां गुज़ारियो ऐं पंहिंजनि खे पंहिंजनि वांगुरु महसूसु करायो त हू बि कंफर्ट तव्हां मां महसूसु करे तव्हां ना डोड़ंदा अचनि पंहिंजी मुश्किलुनि में, परेशानियुनि में, त हीअ असांजा उहे सॻण आहिनि जेके असांजे वक़्त ते कमु ईंदा। ऐं उनजो बि ॾाढो मज़ो अथव ज़िंदगी में, जे तव्हां ॿिए जे कमु ईंदा आहियो न त पंहिंजे कम खां वधीक तव्हांखे ख़ुशी थींदी त ॿिए जो कमु कयो आहे। हिकु बार करे ॾिसो, ॾाढो मज़ो ईंदव। सुकून अगरि चाहियो था, बीमारियुनि खां बचणु चाहियो था, टेंशन, एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन ऐं डोड़ दुनिया जी उन छा चऊं त राह ॾांहुं जंहिंमें इहो आहे ब्रांड कॉन्शियस हुजे, दौलत हुजे, बंगलो हुजे, गाॾी हुजे, इन्हनि सभिनी खां समूह था चओ त ॿिए जी मदद कयो, डाउन टू अर्थ। ख़ुदा जो कसम चटणी मानी में बि ॾाढो मज़ो आहे जे अगरि तव्हांजी दिलि राज़ी आहे, ख़ुशी आहे। सो हाणे असां इन्हनि सभिनी सां गॾोगॾु असां चाहींदा आहियूं, असां ॿुधाईंदा आहियूं त असां तव्हांखे उहे टिप्स एक्सरसाइज़ जे बहाने बि ॿुधाए सघूं ताकि माइंड रिलैक्स रहे। जेके ॿाहिरि नथा निकिरी सघनि, जेके कुझु करे नथा सघनि, त ओॾी महिल पंहिंजो पंहिंजी एंज़ाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ऐं गुस्से खे कंट्रोल करण लाइ छा छा कनि, अहिड़ियूं ई ॻाल्हियूं तव्हांखे मुंहिंजी दोस्त ॿुधाईंदी। साइमा इरफान उनखे थी वेलकम कयां। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो? ठीक ठाक? बिल्कुल बहुत मजे में, और कलर इतना प्यारा लग रहा है, ये पर्पल और ये मिक्स हो गया है जैसे। हाँ वो तो नहीं है लेकिन है। हाँ लेकिन बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, मैं दूर से देख रही थी। थैंक यू। और अल्लाह ये हमारी रूटीन है ना साइमा, रूटीन है, हमने तो डील की है ना। अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा बड़े मजे की बातें आते भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, जाते भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बातें खत्म नहीं होती हमारी। और आदमी परेशान होते हैं, कैसे बातें कर लेते हो तुम लोग, लेकिन ये है कि जिंदा रहने के लिए ये जुबान चलनी बहुत जरूरी है, हाथ मुंह चलने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जुबान तो चलती है, लोग लेटे हुए भी होते हैं तो भी जुबान चल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप अपनी बॉडी को भी चलाएंगे, एक तो हेल्दी रहेंगे जुबान के साथ साथ, और अपनी बॉडी पे कितना असर होगा वो जब आप रोजाना रूटीन में देखेंगे कि जब अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करता है। जैसे सायरा ने इतनी लंबी डिटेल माशाल्लाह बताई कि अपनी रूटीन को सही करें, उसके रूटीन में ये भी शामिल है कि अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखा जाए। थोड़ा सा आउटिंग कर लें, अगर बाहर नहीं निकल सकते फिर टेरेस में जाके आप डीप ब्रीथ करने के साथ साथ आप स्ट्रेचिंग किया करें। स्ट्रेचिंग तो बहुत आसान है, हम हर रोज कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो वो कीजिए। आज मुझे मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा भाई घुटने से रिलेटेड आप बैठ के तो बताते हो, मेरी सिस्टर लेकिन आप हमें ये सारी बताइएगा, लेकिन उससे पहले हमें वो जो पॉइंट्स है वो रिकॉल करवाती रहा करें। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्से पे कंट्रोल, इसकी पॉइंट्स जरूर बताइएगा। जी अभी बताऊं या बाद में बताऊं? अभी बता दें। अच्छा स्टार्ट हम उसी से कर रहे हैं जिस बात पे हम फोकस थे। अच्छा ठीक है। डिप्रेशन ऐसी चीज है क्योंकि ये हम जितना फील करेंगे इस चीज को उतना ये बढ़ता है, इसलिए इसका नाम भी कोशिश करें ना लें।
और जब भी आपको कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, आप उसी वक्त आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। आप बोले मैंने इस चीज को डिलीट किया जो मुझे बहुत इरिटेट करी है, जो तंग करी है, और डीप ब्रीथ करें। किस तरह से? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप इनहेल करते हुए एयर को अपनी टमी में थोड़ी देर रखा करें, उसको होल्ड किया करें, उसके बाद स्लोली रिलीज किया करें। हम तो जाहिर सी बात है यहाँ बता रहे हैं तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए हर चीज हम जो है इतनी जो है स्लोली नहीं बता सकते। ये जल्दी जल्दी बताने का मकसद क्या है, जो लोग घर में बैठे हुए जो कर रहे हैं वो इसको आराम से इजीली इसको करें, ठीक है? क्योंकि योगा और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जितना आराम और सुकून से करेंगे आप उतना रिलैक्स और उतना अच्छा फील करेंगे, ठीक है? और इसके साथ साथ डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे चाय कॉफी जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं उसको कम कर दें, उससे और एंजाइटी होती है उससे, क्योंकि ड्राइनेस होती है ना आपके दिमाग में, ज्यादा कॉफी जो पीते हैं लोग और कैफीन का इस्तेमाल जो करते हैं, इवन जो स्मोकिंग करते हैं, उनके जो है रूटीन उनकी चेंज हो जाती है। और बिल्कुल, तो इसलिए कोशिश करें जब अगर ग्रीन टी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसके पानी का इंटेक उसके साथ कोई बहुत ज्यादा करें। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो आपको जो इरिटेट करते हैं, जो आपको एंजाइटी पैदा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अमल करते हैं तो यकीनन जो है बहुत सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा ही होता है। और रात को सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स किया करें, फुल लेट के आप अपने आप को फुल स्ट्रेच करके बॉडी को और थोड़ी देर उसी में 30 सेकंड के लिए रखें और स्लोली उसको आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है? फुल स्ट्रेच करें उस वक्त भी वही मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ब्रीदिंग भी सही, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर रखा कर, जैसे लेट के जो करते हैं, दोनों हाथ ऊपर रखते हुए और लेग को फुल स्ट्रेट करते हुए फुल इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच किया करें और स्लोली रिलैक्स। फिर 2 से 3 बार आप करेंगे तो यकीन करें इससे आपको खुद आपको पता चलेगा कि कितने आप रिलैक्स हो गए और मेंटली तौर पर। और नींद जो नहीं आती जिन लोगों को रात को सोते हुए, सोचें जैसे आपने कहा कि बहुत आती है, बहुत सोचें और सोते सोते 1 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, ये जो हमारी मोबाइल है इसने तो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश करें जिस जगह पे आप सो रहे हैं उस कमरे में मोबाइल ना रखें, कोशिश करें या अगर लेटे कमरे में रखना है। अब हमारी नानी दादियाँ घुटनों का सोच रही होंगी, घुटने का सोच रही होंगी, बस इतना काफी है, मेरा ख्याल है आज की डोज इतनी काफी है। घुटने का क्या है कि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता बैठने की। क्या है बैठने का तरीका भी बताऊंगी किस तरह से बैठा जाए, क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि इतने लोग मना कर चुके होते हैं कि आप नीचे नहीं बैठ सकती, आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जितना आप इसको मूवमेंट करेंगे, जितना इसको यूटिलाइज करेंगे उतना ये फायदा देगी आपको, ठीक है? देखें ये सोफा है, आप नीचे बैठना चाह रहे हैं, हाथ यहाँ पे रखें, हल्का सा अपनी बॉडी को प्रेस करें, ये नी को बैंड करें और एक ऐसे रखें, ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे रखते हुए और ये ऐसे हो जाए। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जो लोग बेचारे नहीं, हर चीज मुश्किल है, हाँ लेकिन नहीं मतलब देखने वालों को आसान लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन बेचारे जिन लोगों को घुटने का दर्द है ना उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में जब करते हैं तो वो सही हो जाएंगी। अच्छा क्या है, खड़े खड़े हम घुटनों को किस तरह से सही कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले ये देखिए, नी को बैंड किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले गए, नी को बैंड किया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले गए। इसको आपने जो है 10 से 20 टाइम इसको इस तरह से करना है, और जितना स्लो मोशन में करेंगे आप उतना जो है इसको जो है आप रिलैक्स होंगे, ठीक है? और नींद आपको खुद फील होगा और आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ इनटेक करने के लिए क्या है, ठंडा पानी अवॉइड करें, नीम गर्म पानी यूज करें, कोशिश करें, ठीक है? ये सच है ना। और ठंडा पानी जितना पिएंगे वो एक तो आपके हार्ट के लिए बहुत इशू करता है और आपके घुटनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है हमारी अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल टेम्परेचर जो रखा हुआ है, जब वो ज़्यादा हम करते हैं, कोशिश करते हैं, जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो कोशिश करें उस पानी को नॉर्मल कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ क्या है, इसी तरह से रखेंगे, ये घुटने की ऐसी एक्सरसाइज है कि इसको रेगुलर जब करते हैं यकीन करें इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? दूसरी साइड क्लॉकवाइज
देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके साथ हल्का सा किसी दीवार को पकड़ लें या सोफे को पकड़ लें, इस तरह से कर लें, ऐसे हल्का सा नी को बेंड करते हुए, ये 1 2 and 3, ठीक है। और हल्का सा नी को बेंड कर सकते हैं, क्या ये इस तरह से बेंड करते हुए टोज पे आ जाएं। अगर टोज पे नहीं भी आ सकते कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, आप ऐसे ही कर लें, लेकिन क्या है हल्का सा बेंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे, उससे घुटने में और ज्यादा मसले आ जाते हैं। ये तो स्टार्ट की जो पॉइंट्स बताइए, और भी मजीद इसके बारे में हम लोग बताते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन आप स्टार्ट इसी से करें ताकि ये चीज आपको जब प्रैक्टिस में आ जाएगी, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट खुद में महसूस होगी, तो आगे की भी इसी घुटनों को हम आगे भी बताएंगे कि और मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट ही ऐसा है। तो टिप ऑफ द डे क्या देंगी, तो हम टिप ऑफ द डे ये है कि जिन लोगों को घुटने का बहुत ज्यादा इशू रहता है, वो खाने के अंदर क्या करें कि एलोवेरा जेल है, लेकिन क्या है वो ट्यूब वाला ना लें, जो फ्रेश होता है उसको उतारें, रोज के 2 चम्मच खा लें, उसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा, वो एंटी एजिंग भी है, बड़ी मजे की है, बात है। और जोड़ों के दर्द के लिए तो बेस्ट है, और ये खाने का है, यकीन करें जब आप 1 हफ्ता खाएंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। क्या बात है, मैं सुबह से करती हूँ, मुझे भी घुटने में कभी-कभी दर्द हो जाता है, मेरे वो कभी वाला भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। when you done and decide नहीं, बड़ी तक्कड़ वारो तो आज जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक जी नाज़रीन। जी तो तव्हांखे ख़बर आहे त असां हमेशह स्किन के बारे में, बीमारियुनि के बारे में, हर शइ में तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं। अॼु बि असां वटि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त जेकी असांजी हमेशह तव्हां ॾिसंदा आहियो, जेकी स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं फैमिली फिजिशियन आहिनि, जेके असां वटि हूंदियूं आहिनि ऐं उहे स्किन जे बारे में ॿुधाईंदियूं आहिनि। हमेशह असां लेडीज़ जी स्किन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, घणो करे, छो जो घणो करे तव्हां ॾिसंदा आहियो सोशल मीडिया बि इन ई हवाले सां भरियल आहे। हमेशह ॾुखिड़ो इहो हूंदो आहे त मर्दनि लाइ दादी कुझु आहे ई कोन्हे, ॾाढो असां मर्दनि लाइ घटि आहे, ठीकु आहे। अॼु असां इहो बि उन्हनि जो जेको आहे न, इहे चऊं त शिकवा शिकायतूं ख़तमु करे छॾियूं आहिनि। अॼु असां तव्हांखे मर्दनि जे हवाले सां ॿुधाईंदासीं त स्किन केयर कीअं खपे, छा कजे, उन लिहाज़ सां असां वटि जेको अॼु आहे उन जेको आहे मेन बीबी ग्लो, जेको छोकरनि लाइ हूंदो आहे, मर्दनि लाइ हूंदियूं आहिनि। छोकिरियूं त कंदियूं ई कंदियूं आहिनि, छोकिरियुनि खे त असां कराईंदा आहियूं, तव्हां जीअं चयो, पर फर्स्ट टाइम असांजे शो ते बीबी ग्लोइंग छोकिरे लाइ उन जी ट्रीटमेंट थींदी, उहा तव्हांखे लाइव ॾेखारींदासीं। सो असांखे इन शयुनि खे ख़ूबसूरत ठाहिण लाइ, करण लाइ ऐं छोकिरनि जे लाइ सोचण लाइ जेको आहे डॉक्टर सैयदा वजिया मौजूद आहिनि, जिन खे वेलकम था कयूं, जेके तव्हां गाए बगाए असांजे प्रोग्राम में ॾिसंदा रहंदा आहियो। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त माशाल्लाह से। ये बड़ा अच्छा कर दिया भाई कि हमेशा शिकायत थी, सारा कुछ लड़कियों के लिए। ये जब भी मदर फादर डे आता है तो भी होता है कि मदर मदर मदर, क्या फादर कुछ नहीं करता, फादर सब कुछ करता है। पिलर जो है फादर है, या छत फिर माँ की सूरत में होती है। तो इसी तरह ग्लोइंग, खूबसूरत लगना मर्द का भी पूरा ही हक है, और उसको लगना भी चाहिए सबको, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि उस हवाले से थोड़ी सी पॉइंट्स हमें बताएं कि मर्दों के लिए क्या, बीबी ग्लो मर्दों के हवाले से क्या है? अच्छा, बीबी ग्लो एक ट्रीटमेंट है एक तरह का, जिस तरह हमने पहले किए हैं ट्रीटमेंट्स, वेम्पायर फेशियल किया है, इसी तरह बीबी ग्लो है। बीबी ग्लो का मकसद ये है कि अगर जो लोग अपनी स्किन को विदाउट मेकअप रखना चाहते हैं, कि हमें मेकअप ना लगाना पड़े और हमारा लुक इस तरह का आए जैसे कि हमने मेकअप किया हुआ है, बिल्कुल ग्लो आ रहा हो फेस के ऊपर, तो उस तरह का एक ट्रीटमेंट है। इसमें डिफरेंट किस्म के स्किन बूस्टर्स पहले लगाए जाते हैं ताकि स्किन को उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि अगर किसी को झाइयाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी के स्कार्स हैं, तो उन सब में ये सारा ट्रीटमेंट चलता है। और उसके बाद फिर जब स्किन प्रिपेयर हो जाती है इस हिसाब से, तो फिर उस पर डिफरेंट किस्म के शेड्स लगाए जाते हैं जो स्किन के हिसाब से शेड्स होते हैं, उससे ग्लो दिया जाता है। अच्छा, इसके कितने ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं? इसके लेने पड़ते हैं कम से कम 3 to 4 सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं 15 दिन के गैप से, जो कि फिर आपको 6-7 मंथ्स तक आपकी छुट्टी है आराम से, आपको फिर दोबारा नहीं होती। जबरदस्त।
और क्या बात का है, मेरे ख्याल से चलते ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते ताकि बिल्कुल हमारी ठीक हो है, treatment और हम जो है बताते भी रहे। जी जी। अच्छा, अब ये इनका ऑलरेडी 3 ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, चौथा हम आपके पास करके दिखा रहे हैं। इसमें ये है कि इनके अभी फेस पे हमने सुन करने की मेडिसिन जो कि नंबिंग एजेंट कहलाता है वो लगाया हुआ है और अब उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इनके बीबी ग्लो के हिसाब से जो सीरम्स, जैसे इनके फेस पे थोड़े बहुत स्कार्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन, थोड़े बहुत काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम बूस्टर्स लगाएंगे। अच्छा, बूस्टर इनके स्किन के हिसाब से लगते हैं, सारे डिफरेंट किस्म के बूस्टर्स हैं ये जो यहाँ पे मौजूद हैं, और स्किन के हिसाब से हम इनके ऊपर गोल्ड फ्लेक्स वाला बूस्टर्स लगाएंगे ताकि उस हिसाब से फिर इनकी स्किन प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, ये हमारी जो है डिवाइस वही पुरानी डिवाइस, डॉक्टर पेन, डर्मा पेन, माइक्रो नीडलिंग पेन, डिफरेंट नामों से कहलाता है और आता है, हर कोई अपने अंदाज से कहता है। लेकिन इसको डॉक्टर पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस्थेटिक की हाथ की मतलब एक तरह की डिमांड की चीज़ है, तो उसका नाम डॉक्टर पेन है। ठीक है, अब इसको करते क्या है कि हमने नंबिंग अप्लाई कर दी, उसको क्लियर कर दिया, साफ स्किन है बिल्कुल। थोड़े बहुत जो स्पॉट हैं उसके हिसाब से हम इनके उस पर सीरम डालेंगे, और वो सीरम जो है आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह जो है इनके फेस पे काम करेगा। अच्छा, इसमें ना बाकी ट्रीटमेंट में ये सिस्टम है कि हम इसमें डेप्थ बहुत कम रखते हैं नीडल्स की, क्योंकि हमें इसमें ना किसी किस्म की इस तरह नहीं चाहिए होता कि स्किन बहुत ज़्यादा पंक्चर हो, तो उस हिसाब से सीरम्स को हम प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा फेस आप पीछे करें, उसी तरफ आप ऊपर कर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये अब हमने इनके ऊपर डिफरेंट सीरम्स जो कि गोल्ड फ्लेक्स वाले सीरम्स हैं इनकी स्किन के हिसाब से, क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई भी है और इसका कलर भी थोड़ा इस तरह का है कि स्पॉट्स हैं इसमें, तो हमने सीरम्स अप्लाई कर दिए। अच्छा, और बीबी ग्लो का मकसद यही है कि हम लॉन्ग टर्म में जो है वो अपनी स्किन को ऐसे रखें कि जैसे हमारे पास कोई किसी किस्म के ट्रीटमेंट की। अच्छा, ये उन लोगों में नहीं होती जिसमें एक्नी एक्टिव हो। बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमें बीबी ग्लो कराना है, भाई क्यों कराना है? एक्टिव एक्नी के साथ आ रहे हैं, एक्टिव एक्नी पे किसी किस्म का पंक्चर वाला ट्रीटमेंट जैसे कि माइक्रो नीडलिंग इस तरह का नहीं करते जब तक एक्नी सेटल डाउन नहीं हो जाती। तो इस तरह जो है सारा सेटअप होता है। और ये जो मर्दों के लिए ट्रीटमेंट, मर्दों के लिए भी इसी तरह की स्किन की ट्रीटमेंट है। हम हमेशा औरतों की बातें करते रहते हैं कि और औरतों के स्किन के लिए ये, लेकिन मर्दों को भी मुझे लगता है उतनी ही ज़रूरत होती है। क्लियर सी बात है, क्योंकि इन लोगों का सबका हक है जी, क्योंकि इन लोगों का बाहर आना जाना ज़्यादा होता है, तो इनकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज होती है और इन लोगों को केयर की आदत भी नहीं होती। तो ये है सारा इसका सिस्टम ना बीबी ग्लो का। अच्छा, इसमें सीरम्स अप्लाई करने के बाद हम इनके फेस पे माइक्रो नीडलिंग कर देंगे। इस सीरम को इन्फ्यूज़ कराने के लिए ये पेन यूज़ होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट किस्म के सीरम्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक सीरम ये है जो कि पिंक शेड में आता है, ठीक है। ये भी इस तरह का है जो स्टेम सेल्स का, सारा स्टेम सेल एक बहुत मशहूर वो चल रहा है आजकल, इसमें गोल्ड फ्लेक्स होते हैं और इसका इतना प्यारा सा शेड होता है। ये होता है एंटी एजिंग के तौर पे होता है। ओह वाओ, जबरदस्त। ठीक है, और इसी तरह जो है ये जो गोल्डन वाला है इसमें भी गोल्ड फ्लेक्स होते हैं। और ये जो होता है ये आपका इसके लिए होता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, किसी किस्म के स्कार्स हैं, एक्नी खत्म हो गई लेकिन स्कार रह गए, उसको ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसी में एक वाइट कलर का आता है जो आपके जो बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जैसे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स पड़े होते हैं, उसको कवर कर रहा होता है। तो ये है। अब इनमें भी हम एक जो इनकी स्किन के हिसाब से वो इनके ऊपर हम इन्फ्यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ स्पॉट्स वाले एरिया पे हम वाइट वाला इन्फ्यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ना आप डॉक्टर की वो है चॉइस है कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर देख रहा होता है उसकी स्किन को, उसको पता होता है। असल चीज़ ये है कि डॉक्टर को पता होता है मरीज का कि उसको क्या किस चीज़ की जरूरत है, वो फेस को स्किन को देखकर उनको बहुत सारे लोग बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं हमारी तो दाढ़ी हमें ज़रूरत ही नहीं है करवाने की ना, तो लेकिन ये होता है कि हम जो एरिया नॉन कवर्ड है ना उसके ऊपर ये सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। दाढ़ी वाले एरिया पर भी होता तो है, लेकिन ये क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी की ज़्यादा है तो वहाँ पे हम उस पर ज़रूरत भी नहीं होती और होना भी नहीं होता, तो जो स्किन एरिया एक्सपोज्ड है सिर्फ ज़्यादा उसी पे दिखा रहे होते हैं। तो ये है बीबी ग्लो का सिस्टम। और बीबी ग्लो उन्हीं लोगों को कराना चाहिए। अच्छा, पॉलर्स में भी स्टार्ट हो गया है, तो पॉलर वाले भी, लेकिन वही बात है कि आपको ना बहुत एहतियात से देख के अपना जो भी जिससे आप करा रहे हैं चॉइस करके, क्योंकि देखें इसमें अगर हमने डेप्थ बढ़ा दी ना तो ये जो है यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो उस पर जो है फिर स्कार आएगा। इस वाले ट्रीटमेंट में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, ये इसको सिर्फ इनकॉर्पोरेट कराना होता है स्किन के अंदर।
सही। मतलब एक्नी वाले ना करवाएं, एक्टिव एक्नी वाले ना कराएं। जो Active स्कार्स वाले हैं, जैसे एक्नी खत्म हो गई, सिर्फ स्कार्स रह गए, तो वो ये सारा ट्रीटमेंट ले क्योंकि वो जिस तरीके से चल रहा है तो एक्नी होगी तो फैक्टेबल बात है कि वो दाने जो है वो कहीं पे भी ब्लीडिंग और ये शुरू हो जाते हैं। बस हाँ सही बात है, तो बस तो होंगे, यकीनन होंगे, बर्स्ट होंगे, और उसमें जब सारे ये सारे केमिकल्स इन्फ्यूज्ड हुए होंगे तो वो फिर कोई ना कोई रिएक्शन भी हो सकता है। तो एक्टिव एक्नी चल रही हो तो पहले उसको ट्रीट करवाएं, उसके बाद फिर करवाएं। अच्छा, अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये काफी क्लियर अब हम क्लियर देखेंगे, इस तरफ हमने किया है, ये मेरे तो उल्टे हाथ की तरफ अगर यूं है, सीधे हाथ की तरफ नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कितना चेंज है। हाँ, जबकि अभी सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, सिर्फ हम उस पे गए हैं जो अभी सीरम सप्लाई किए हैं ताकि स्किन थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए। अगर पोर्स खुले हुए हैं तो उस हिसाब से पोर्स को एडजस्ट कर। ओके, तो ये अभी ये वाली साइड काफी क्लियर है। ये तो आप लोगों को स्किन की वजह से हम लोग जो है बहुत कम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत देर होता है, काफी देर, बहुत मेरे देर ख्याल होता है। कम से कम कितने घंटों का होता है ये process? तकरीबन 35 मिनट्स का होता है। अगर नंबिंग लगाने के बाद, नंबिंग को हमें 20 मिनट छोड़ना होता है ताकि अच्छा चेहरा नम हो जाए और पेन ना हो पेशेंट को। एक घंटे का ना चाहते तकरीबन 45 मिनट्स तक का हाँ, ये बस आप जहन में 1 घंटा रख लें, और क्लिनिक जा रहे हैं 1 घंटा आने जाने का रख लें, करीब है। तो अगर एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं कराची के तो फिर 2 घंटे रख लें। नहीं, 2 घंटे भी बहुत कम है, 4-6 घंटे रख लें रश की वजह से। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि सारे ये ट्रीटमेंट कितने करवाने चाहिए लोगों का ये सवाल हाँ, है। ये है कि करवाना कितना चाहिए। इसका ये है कि देखें, अगर आपको लॉक करना है ना अपनी बॉडी में, अपने फेस पे लॉक कराना है इसको, तो आपने 4 सिटिंग्स लेनी है आपकी स्किन के हिसाब से। जैसे अब इनकी स्किन की बात अगर हम करें तो इनकी 4th सिटिंग है, ये काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है, मतलब ये पहले काफ़ी डार्क थी। अच्छा, उसके बाद ये नहीं कि आप बस सन एक्सपोजर कर दें और धूप में निकल रहे हैं, आपने एहतियात उसी तरह करनी है जो आप एक नॉर्मल फेशियल के बाद जो एहतियात करते हैं। अच्छा, क्या आंखों से, आईज से थोड़ा दूर रख के और एहतियात से करना पड़ता है इसको? देखिए, कुछ लोग आइस के ऊपर भी करवाते हैं, लेकिन ये कि उससे पहले फिर ये प्रिपरेशन हमने इनके आइस के ऊपर नंबिंग नहीं लगाई, क्योंकि इनको उस तरह की आइस के ऊपर खास जरूरत नहीं। जिन्हों की डार्क जरूरत है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिर डेप्थ बहुत कम रखनी पड़ती है, इतनी कि आइस पे इफेक्ट ना आए। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए भी ट्रीटमेंट होता है, डार्क सर्कल्स के एरिया को कवर करने के लिए हो रहा होता है। तो ये काफी डार्क सर्कल का भी हम करके दिखाएंगे आपको किसी दिन। हाँ, तो ये काफी डिफरेंट जो है वो एरियाज पे कवर कर रहा होता है। वो जो लेडी लेकर आई थी, आपने उनका किया था, देखिए कितना फर्क आ गया था उनका, हमने जब देखा। जी जी बिल्कुल। तो ये मैं वही सोच रही थी, हम लोग कौन सा था, वेम्पायर फेशियल था बिल्कुल। हाँ, तो वेम्पायर फेशियल में तो ब्लड भी होता है ना आपका। हाँ, ब्लड, तो बिल्कुल। उसकी वजह से जो है वो काफी हद तक, तो मैंने वो देखा, मैंने कहा मैं ये सोच रही थी कि लाइव दिखा रही, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे कोई दौर था उसको देख के कि किस तरह जो होस्टें बताती हैं और होता है या नहीं होता, झूठ होता है सच होता है, हमारा अपना एज अ व्यूअर्स मेरा भी एक ख्याल था। जब मैं खुद यहाँ आई हूँ, मैं सामने देखा है, तो मुझे खुद वो चीज फील होनी है। और आपको पता है कि मेरे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन बता देते हैं कि कुछ गलत या सही, लेकिन वजिया का जो तरीका है और जो बताती है ऑथेंटिक होता है। और उससे बढ़कर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन, जहां हम जिस इदारे से यहाँ आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन, तो ये जो 2 चीजें जब जाती है ना तो बड़ी सोच समझ के यहाँ से जाती है। और इनका तो मेडिकली अप्रूव भी है, तो असल चीज ये होती है। तो अब हर चीज को हम लोग देखकर कंफर्मेशन लेकर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये चीजें। अच्छा, अब ये 3 चीजें, 3 तरह के सीरम्स बेच कर था सीरम्स। हाँ, अच्छा, सीरम्स के बाद हमने 3 तरह के शेड्स लगाए हैं। अच्छा, शेड्स, पिंक शेड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको वो जो फेस पे ग्लो देना होता है, प्लम्प अप देना होता है, तो उसको वो करने के लिए हमने पिंक शेड लगाया होता है, और ये फिर हम उसको उसी तरह इन्फ्यूज करा देते हैं, इनकॉर्पोरेट करा देते हैं। अच्छा, इसको ना ज़्यादातर लोग, कुछ लोग स्ट्रेट मोशन में कर रहे होते हैं ऐसे, लेकिन ये ज़्यादातर सर्कुलर में इसलिए होता है ताकि जो है वहाँ पे उस एरिया पर जो भी ब्लड आना है, सप्लाई आनी है पीछे से, वो आ जाए और यहाँ पे एक तरह से एक अच्छा सा मसाज टाइप का हो जाए और ये इनकॉर्पोरेट हो जाए। स्ट्रेट करने में भी ऐसा होता है कि लोग करते हैं, लेकिन ये कि वो कुछ एरियाज हैं उस पर स्ट्रेट हो रहा होता है। अच्छा, अब लोग क्या कहते हैं, जब लोग इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि उनका बिल्कुल स्किन क्लियर हो गई, एक टोन में आ गई, ये सिंगल टोन करने के लिए भी होता है स्किन को, एक टोन में आ गई, एक टोन में आने के बाद अब वो बोलते हैं हमसे आके कि कंटोर्ड फेस लगे, तो कंटोरिंग भी इसके थ्रू होती है। तो आप कंटोरिंग का शेड बिल्कुल अलग होता है, जाहिर है आपको पता है कंटोरिंग का थोड़ा डार्क ब्राउन है, तो वो शेड होता है। अच्छा, इसके कोई लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, वो तो नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जा रहा, वजू करने के इश्यूज होते हैं। असल मेरी पॉइंट, असल में लास्ट में यही पूछने वाली थी कि अब फाइनली बताएं कि
एज ए मुस्लिम हम लोगों को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए उसूलन, अगर हम जो बिल्कुल, बात करें कुछ भी कर ले हमें इस चीज से तो दूर नहीं हट सकते। तो उस हवाले से ये कि वजू ये वो कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं। जैसे हमारी क्रीम्स होती है ना जो हाँ। हम जिस तरह की लोशंस हाँ। लगाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का लुक दे रहा होता है जब आपके ऊपर जब आप लगवा के करवा के चले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा होता है ना वो आपके फेस पर होता है, तो हम पेशेंट को ये कह के भेजते हैं कि अगर आपको वजू के लिए फेस वॉश करना है तो आप 6 आवर्स के बाद जो एक्स्ट्रा है वो वाइप ऑफ कर दें। जो आपकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होना था, स्किन पे इनकॉर्पोरेट होना था, वो हो चुका है। तो अच्छा वो किस तरह वो अब आपके बॉडी में चला गया, जैसे आपके लोशन की तरह गया उसी तरह डिजॉल्व हो गया। तो अगर लोशन नहीं है, मसला नहीं है लोशन लगाने में वजू से पहले, तो फिर इसका भी कोई ख़ास इशू नहीं है। और फिर ये स्कूल ऑफ थॉट्स अलग हैं, इसमें 2 किस्म की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो ये इस पे जो है वो कुछ लोग इस पे इस तरह मुत्तफिक हैं, कुछ लोग दूसरे स्टाइल से मुत्तफिक हैं, लेकिन समहाउ ये अलाउड है। ओके। और ये सिर्फ उसी दिन का प्रॉब्लम होता है वजू का, उसके बाद तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा तो वाइप ऑफ हो चुका होता है। अच्छा ये अब इनकी एक साइड तकरीबन काफ़ी हद तक कवर हो गई है। और ये कि अब इसमें जो है हम ये इस वाले सिटिंग के बाद इनका जो अपने क्लिनिक पे करेंगे। अच्छा ये जैसे ये जगह है इसकी, हाँ इसको बिल्कुल है ना? कवर करेंगे है ना, इसको भी ना? तो अब जो इसकी पूरी सिटिंग्स हो जाएंगी तो हम इसको फिर उस पे लेके जा रहे होंगे कंटोर्ड लुक पे। ओके। तो कंटोरिंग के लिए फिर नेक्स्ट इसके तकरीबन 15 डेज़ के बाद दूसरा सेशन होता है, उससे पहले नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा 1 वीक पे कर दें, तो इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 15 इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है ना वो 2 वीक्स में आ रहा होता है। मतलब 2 वीक्स में एकदम ग्लो करना शुरू हो जाती है, और वैसे तीसरे दिन ग्लो करना शुरू हो जाती है। सही। तो ये वाला इसका सारा इफेक्ट है। और ये कि इसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कराने के बाद हम नॉर्मली ऐसे ऐसे इसको सारा एक्स्ट्रा जो है उसको मसाज कर देते हैं, हाँ कि जज्ब हो जाए जज्ब हो जाए सारा। ऑब्जर्व कर लिए। और सही। तो अब ये कि इसकी हर पेशेंट के हिसाब से सिटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स ले लें तो अच्छा सही बात है। अच्छा दूसरा ये कि शादियों का सीज़न ऑन है, उस हिसाब से जो है वो शादियों के सीज़न के हिसाब से लोग ये बहुत शौक से करा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को ये चाहिए होता है कि हमारा नो मेकअप लुक हो। इस तरह कर तो नो मेकअप लुक के लिए उनको इतना प्रॉब्लम फिर नहीं होता कि एक जो आजकल नया फैशन हुआ हुआ है कि हमें मेकअप बिल्कुल दिखाना हाँ। और मेकअप नेचुरल लुक हो। तो ये अगर आपकी स्किन पे कोई एक्नी स्कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है और स्किन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपको मेकअप नहीं करना, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में अपने लिए लेके चल सकते हैं ताकि ये आपके साथ जो है वो अच्छा इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये कितना अरसा चल जाता है? ये 6 to 7 मंथ्स चलता है। फिर वही बात है कि अगर हम पाकिस्तान का थोड़ा इन्वायरमेंट यहाँ का ऐसा है, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, तो यहाँ ये 6 मंथ तक चल जाता है। वैसे अगर आप एक दफ़ा यहाँ से करा के, जो लोग यूके जा रहे होते हैं या बाहर जा रहे होते हैं, यहाँ से करवा के लोग जा रहे होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है बाहर बहुत, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि भाई आपने करवाया और आपके 1 ईयर तक का बिल्कुल छुट्टी हो गई। हाँ। इस तरह है। अच्छा अगर हम कॉस्ट की बात करें वजिया, तो क्या फेशियल की इसकी एक अच्छा इसकी जो है ना नॉर्मली सबने एक स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो 4000 से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट ऐड होना होता है, जैसे कि आपका मतलब ये कि बूस्टर ज़्यादा लगने हैं, स्किन बूस्टर्स पहले लगने हैं, पिगमेंटेशन और ज़्यादा किस्म की ख़त्म करनी है, स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स लगने हैं, तो उसके फिर चार्जेस ऐड हो जाते हैं। वरना ये कि 5000 से स्टार्ट होके 4000 से, कुछ क्लिनिक 4000 में भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसकी कॉस्ट जो पड़ती है 5000 से स्टार्ट होती है। हाँ। तो उसकी सेटिंग जो है वो 15 डेज़ पे लेनी होती है। और ये कि हम तो पेशेंट को बता देते हैं कि भाई देखें आप ये करवा के जाएंगे, आप खुद ही बोलेंगे, और पेशेंट आके खुद बोल रहा होता है। क्लियर सी बात है, एक चीज उसका होगा साइड इफेक्ट, तभी तो लोग आते हैं। अगर आप उस चीज के कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप इतना खर्चा कैसे करेंगे? कर करके भी एक दफा कोई करेगा, करवा के दूसरे को बताएगा यार ये चीज तो अच्छी निकली नहीं, हम लोग यहाँ गए थे। और लाजमी बात है एक आपका अपना मयार भी डाउन हो जाता है, और कोई नहीं चाहता कि मेरा मयार डाउन हो। क्लियर सी बात है, हर कोई चाहता है कि मेरी चीज इस तरीके से दी जाए। और मार्केट में जो भी आता है, अगर कोई सूट बेच रहा है या सूट डिजाइनिंग कर रहा है, तो हर डिजाइनर भी ये कहता है कि मेरा सूट सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर वो बड़ा हाईफाई हो जाए और फिर डिजाइन दूसरों से उसको हायर करके लोगों को डिजाइन भी करवाता है, तो उसको चेक एंड बैलेंस खुद करना पड़ता है। हाँ वो एक अलग बात है कि बहुत जब हाई पे चढ़ जाते हैं तो हाई में आ जाते हैं, तो फिर वाकई फिर वो चीज़ जो है ना हमारी डिफेंस से लालू खेत चली जाती है या बगदादी चली जाती है। ये चीज़ भी मैंने देखी है, तो प्लीज़ उसका ख्याल। और हमारे पास बिल्कुल मेल पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं ये करवाने के लिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि जो है असल में हम फीमेल को इतना टारगेट कर रहे होते हैं, मेल्स उस तरह कवर नहीं। वही ना कहते कोई भी बात हो माँ,
अब्बा बेचारे कहाँ गए? तो ये ट्रीटमेंट में भी हम जो है बॉय या मर्द हजरात जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है मर्दों के कराने का भी, औरतों के भी। और इवन अभी जो आजकल बच्चियों में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई स्किन एकदम डार्क कलर की हो जाती है, समझ नहीं आ रहा, अच्छा भाई आयरन की कमी है, नहीं आयरन की भी नहीं है, किसी न्यूट्रिशन की कमी है वो भी नहीं है, बस कलर डाउन हो रहा है, क्यों? यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो सन बर्न या सन एक्सपोजर के इश्यूज, वो तो हम समझते थे ये कोई 5-6 साल 8 साल 10 साल में ज्यादा इतना हो गया अवेयरनेस आई है। अदरवाइज अगर हम बचपन की बात करें तो छोटे से थे, स्कूल से आते थे नमक वाले पानी से एकदम से ये ना करो, गैस पे खड़े हुए तो ये लगा के ना खड़े होना, टमाटर लगा दिया, खीरा कर लिया, मतलब इस टाइप की चीजें करते घर में भी करते हैं। लेकिन अब टाइम की कमी होने की वजह से लड़कियां और सनब्लॉक तो उस वक्त भी लगाया जाता था। अब ये है कि लाजमी जितनी हम आगे तरक्की याफ्ता दौर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज एक चेंज आ रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये भी वही फैशन है कि उस चीजों को लगाया हाथ से करे थे, आज मशीनों का नाम आ गया है, मशीन थोड़ी फास्ट करती है और अब्जॉर्ब जो है ज्यादा करवा लेती है। बस ये फर्क है कि हमारे हाथ जो है चलना कम हो गए, अब ये हम इन चीजों पे आ गए कि हमें अगर आटा गूंदना है तो मशीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो सिर्फ जस्ट एक था कि जूसर था, भाई जूस बना लिया, कोई चॉपर था। अब तो चॉपर जूसर के अजीब, उनके दादा से लेके खानदान पूरा, अम्मा बच्चे उनके बच्चों की तरह ना एक फैमिली सिस्टम बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये कि अब इनका जो एक साइड थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे और फिर ये जिस स्टोन पर हैं उस पर इनको ये बोल दिया जाता है इसकी पोस्ट केयर होती है। अच्छा, पोस्ट केयर में क्या होता है? पोस्ट केयर में नॉर्मली ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है ये करवा के चूल्हे के आगे नहीं जाना चाहिए। सही बात है, कम से कम एक टाइम होता है, हीट में नहीं जाना, ठीक है? और हीट में अच्छा, धूप का क्या कि सन ब्लॉक लगा के हमें इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, जब 24 आवर्स बाद आपको ना इसमें सन ब्लॉक लगानी होगी जब आपको बाहर निकलना है। और आप फेस वॉश जो कर सकते हैं वो यानी कि सेम वही स्किन है, वही बात है, सिर्फ आपको केयर जैसे पहले था। ये अब ये हो गया कि पहले टेंशन था यार थोड़ा बेस लगा दे, बाहर निकल रहे, अब ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। बस ये खुद ही बेस की तरह आ गई सारी, बिल्कुल ये खुद ही बेस की तरह काम करेगी और बेस की तरह काम करके ये आपको जो है उसी तरह फिर वो रिजल्ट भी दे रही होगी। ठीक है, अब ये कि थोड़े से सीरम जो आफ्टर सीरम्स होते हैं वो अप्लाई करके हम जो है इनके फेस को बस लास्ट टच दे देंगे, उससे ये अब ये हमारा आखिरी सेगमेंट है इसका जी। बस ये थोड़ा सा जो वाइटनेस है ये हम पेशेंट पे इसलिए छोड़ देते हैं, तो अलग होता है, स्टेप होता है जी। हम ये जो वाइटनेस थोड़ी सी आ रही है ना, हम ये अपने तौर पे हमारी रिसर्च के मुताबिक हम पेशेंट पे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कुछ लोग इसके बाद मास्क भी लगा रहे होते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि जो एक्स्ट्रा है ना वो भी थोड़ी देर तक इन्फ्यूज होता है। अच्छा, इसके बाद मास्क भी है ना? इसके बाद कुछ लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह छोड़ते हैं ताकि एक्स्ट्रा इन्फ्यूज हो जाए उसके। तो फिर मास्क का क्या होगा? उसको किस तरह लगाया? देखिए, मास्क का ये है कि जब आप फेस वॉश करेगा ना पेशेंट 6 आवर्स के बाद पानी से वो खुद जाके लगा ले। वो अगर खुद लगा रहा है ठीक, वरना ये कि अगर नहीं भी लगा रहा तो ये बस इसको इन्फ्यूज होना जरूरी है। इसको जितना टाइम मिल जाए इन्फ्यूज होने का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मास्क लगाना। अच्छा, इससे पहले ना लोगों का कुछ लोगों का ये भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आप हाइड्रा फेशियल कराएं इससे पहले। तो हाइड्रा फेशियल भी करा के आप ये चीज कराएं तो ज्यादा इसके इफेक्ट आते हैं, क्योंकि सारे डस्ट होती है तो और ज्यादा करने में आसानी। वो तो आमतौर पे भी कहा जाता है अगर आप ब्लीच भी कर रहे हो तो कहते हैं कि पहले फेस वॉश करो अच्छे तरीके से, उसके बाद ब्लीच करें। अच्छा, ब्लीच का तो खैर हम लोग थोड़ा सा ब्लीच के नहीं, अच्छी बात है ये। हाँ, मकसद हम पार्लर की बात कर रहे हैं। हाँ, पार्लर से ब्लीच होता है, लेकिन हाइड्रा फेशियल में ब्लीच नहीं होता। उसमें जो है वो होती हैं जैसे आपके इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो आपको जो है वो स्किन को पील कराएं। ब्लीच जैसा इफेक्ट आता है, लेकिन ब्लीच नहीं होता। इफेक्टेबल बात है। जो फेशियल होती है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फेस के हिसाब से भी, और उनके अपने पैकेजेस भी जो बनाए होते हैं कि ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये नहीं पेमेंट के भी और चीजों के भी कि ये जो है लोशन इस्तेमाल होंगे। सो अब ये हमारा, अगर हम इसके साइड से थोड़ा सा आपको दिखाएं हटा के, तो ये देखें इनकी स्किन नीचे से जो आ रही है वो काफी बहुत क्लियर है इस तरह की कि सिंगल टोन पर आ गई स्किन। ये स्किन जो है सारी सिंगल टोन पर हो गई है। थोड़ी लाल लाल भी हो गई है, लाल जब अपने इक्वल हो जाएगी तो फिर जबरदस्त। अच्छा, हाँ, इसके बाद थोड़ी सी रेडनेस होती है, लेकिन वो आम फेशियल में भी होती है। वो वक्ती होती है। आम फेशियल से थोड़ा सा इसलिए हटकर है क्योंकि इसमें नीडल्स का काम है। मेरा आम फेशियल को लेके चलने का मकसद ये है कि बात वही है, आप मतलब डरे नहीं, टेंशन ना लें इस चीज का। अब देखिए, इनको कोई पेन नहीं हो रहा। वही मैं बात करूँ कि इसका कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये चीज समझने की कि आम फेशियल की तरह है, आप उसको इसी तरीके से लें। लेकिन ये कि जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात चल रही है तो लाजमी बात है उसके इफेक्ट्स भी
ज्यादा चेंज और खूबसूरत नजर आएंगी। बिल्कुल। बस ये अब हम इनके लास्ट स्टेप्स पर हैं, इनको क्लियर करके थोड़ा बहुत हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल ये है कि जितना उनको उसको मौका मिले इन्फ्यूज होने का। देखें यहाँ से जो भी बंदा निकल के जाएगा वो जाएगा तो डस्ट में, तो डायरेक्ट डस्ट लगे उससे बेहतर ये कि ये लगा रहे, क्योंकि मास्क लगा के जब हम भेजते हैं ना तो ये होता है कि उस पर भी डस्ट लग रही होती है, आपने क्लियर करके भेज दिया तो इस पे लगेगी, तो ये फिर वैसे भी 6 आवर्स बाद आपको वॉश करना है पानी से, तो ये पानी के साथ वो डस्ट भी वॉश हो जाएगी और इस पर नॉर्मली इनकॉर्पोरेट होती नहीं है डस्ट ना। सही। तो ये है इसका पूरा स्टेप, और ये कि ये आप लोग करवाएं, इसके जो है वो बहुत बेनिफिट्स हैं, पेशेंट्स बता रहे हैं, क्योंकि हम तो जाहिर स्किन देख के बता देते हैं सही बात है कि आपको क्या जरूरत है। मेन चीज है आपने इतना खुद पे खर्च करके एक चीज सीखी है बिल्कुल जाकर, तो ये कोई आसान बात नहीं है। आप इतना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर लगा रहे हो कि मैं लगा के इस चीज को इसका रिजल्ट दिखाऊंगा जाके अपने मुल्क के अंदर में, क्योंकि मैं बाहर से सीख के आया हूँ। तो फैक्ट है उसका कुछ तो होगा ना, इस तरह तो आप पढ़ नहीं सकते। आप इतना खर्चा अपने ऊपर तो नहीं लगाएंगे ना, इतनी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं करता जब तक कि उसका कोई फायदे ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक बेनिफिट नहीं मिलता, फैक्टेबल बात है, हम वो चीज नहीं करते। हर चीज का फायदा होता है, ज्यादा सोचने ज्यादा टेंशन लेने से भी वही होता है जो होता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी फैसला करें तो सोच समझ के ये कर ले कि बस ठीक है, जो होना होके रहेगा। हाँ, कोई ऐसी वैसी बात है जिसपे आप गौर फिक्र करें, उसके बाद उसका डिसीजन लें। अदरवाइज अगर वो चीज के हमें फेशियल करवाना है, हमारी स्किन इस टाइप की हमें करना चाहिए, या उससे बढ़कर ये होता है जिसका काम उसी को साझे। जब हम कॉलेज स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो वो भी हमारी ये होता है कि केमिस्ट्री का जो टीचर अलग होगा, साइंस का अलग होगा, मैथ का अलग, मैथ के अलावा इंग्लिश का, डॉक्टर का भी इसी तरह के, स्किन अलग है, आईज का अलग है, नोज का अलग है, यानी कि आंख नाक कान वो एक अलग सिस्टम होता है, यानी कि हर चीज का अलग अलग। तो हर लिहाज से जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसके डॉक्टर्स भी अलग होते हैं, तो वो आपको अपना बताएंगे। आजकल तो ये मेडिकली खूबसूरत पार्लर जो बन गया है हमारे लिए, डॉक्टर्स आ गए, तो ये हमें बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, और जो अफोर्ड कर सकता है उसे करवाना चाहिए भी। अच्छा ये देखें, थोड़ा सा आपके लिए मैंने क्लियर करके ये वाली साइड दिखा रही हूँ कि ये जो है, आइस क्लोज करना, सही, ये जो है इनका स्किन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया जो करने से पहले था। उस तरफ हम देखें जी, थोड़ी सी रेडनेस जो है वो प्लम्प अप हो गया फेस। हाँ, वो एक तो उसकी बीबी ग्लो की भी पिंक का शेड है, और बाकी ये कि इनकी अपनी भी रेडनेस है, हर बॉडी अलग रिएक्ट कर रही होती है इस हिसाब से। सही बात। जब हम नींद से उठ रहे होते हैं तो हमारी अजीब सी एक शक्ल बनी हुई होती है, बड़ी स्वेलिंग, और ये जैसे जैसे एक आधा घंटा गुजरता है तो बंदा सेट होता जाता है, स्वेलिंग तब कम होती है। हाँ, तो सारा सिस्टम सेट होता रहता है। तो वही चीज होती है, किसी भी चीज को अब इस तरह करें। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। अगर थोड़ा क्लोज करके दिखाएगा कि हमारे दोनों तरफ से इसकी स्किन कि कितना जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सामने वैसे ही माशाल्लाह ये इनका किया हुआ था, बाकी और दिखाना था, तो और ज्यादा एनहेंस भी हो गया है और थोड़ा खूबसूरती भी आ गई है, 3 और ज्यादा मजीद हो गया है, जो कि मैं आंखों से सामने भी फील कर रही हूँ। सो वजिया वाकई बहुत जबरदस्त। ये हमारे आज के जो बॉयज है ना, जी जी, उनके लिए एक तरबियत है। मर्दों ने वो तो बड़े खुश होंगे कि सायरा के शो में ये बड़ा काम चल गया। तो ये सारा कमाल हमारे मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल का है, कि जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर पाते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे ना हो, ये मौका मुझे ना दे पीटीवी, तो लाजमी सी बात है मैं किसी और को कुछ बता भी नहीं सकती। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था कि कुछ समझना हो जाए, कुछ करना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमें मशवरा लेके करना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि वजिया अपना फिर भी एक पेज, जो अपना पेज है फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे, वो बता दें। बिल्कुल, हमारा पेज दवाम के नाम से है, और आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके फेसबुक पे चल जाएगा, और वो फिर आप उसको उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और शुरू की हमारी कंसल्टेशन, फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। ओके, अपनी स्किन दिखाने के लिए आप फ्री आ सकते हैं। ओके, हम मॉर्निंग शो के पेज पे आपको भी टैग कर देंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चलता रहे। आप मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल के नाम से अगर हमारे पेज को सर्च करेंगे और यूट्यूब पे भी जाएंगे तो हर चीज आपको वहां से मिल जाएगी, और फेसबुक पे जाएं अलग से, वो एक अलग बात है। मेन चीज हमारे यहाँ नाम लेकर अगर मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल के नाम से जाएंगे तो आपको फायदे भी बहुत होंगे। जब नाम लेंगे सायरा अली खान का शो जब हम देखते हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, तो फिर जरूर फायदे लें। सो जाते हैं एक छुट्टी ब्रेक पे, ते वापस आते हैं बाबू।
गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल करवा दी वेलकम बैक जी नाज़रीन जी त तव्हांखे ख़बर आहे हींअर जो ख़मीस जी जेको सेगमेंट ख़मीस जी हा स्पेशली जेको इहो सेगमेंट थींदो आहे इन में तव्हां ॾिसंदा आहियो असां वटि मौजूदु हूंदा आहिनि हिकु अहिड़ा महिमान जिन सां मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त ॾाढी सुठी हूंदी आहे बॉन्डिंग ॾाढी सुठी हलंदी आहे जेके असांखे हर उन टॉपिक ते ॿुधाईंदा आहिनि जंहिंखां न सिर्फ़ु इंस्पायर थियो पर उन ते अमल करे बि इंसानु पंहिंजी ज़िंदगीअ खे अॻियां सुठे तरीक़े सां गाइड करे सघंदो आहे छो जो स्पेशली हर असांजी यंग यूथ जेकी आहे उन यूथ लाइ ई ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे त ॿियनि जे बजाए ख़ुदि ते या पंहिंजो पाण ते तवजो ॾियो फोकस कयो पंहिंजो गोल ठाहियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे अॻियां वधायो जे अगरि न उहो करे था कयो त पोइ लाज़मी आहे तव्हां डिसबैलेंस थींदो त फैक्टेबल ॻाल्हि आहे कॾहिं बि तव्हां पंहिंजी उन जेकी लाइफ तव्हां चाहियो था त उन जॻह ते उन मंज़िलुनि ते पहुचो त कॾहिं बि न पहुची सघंदा छो जो फोकस्ड कोन हूंदा सो उन जे लाइ असांखे ॿुधाईंदा उन बारे में असां वटि मौजूदु आहिनि अवैस रब्बानी अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई कैसे हैं आप या कीअं आहियो तव्हां अल्हम्दुलिल्लाह अॼु पाण आऊं वाइट ऐं येलो में आहियां तव्हां क्रीमी वाइट में आहियो जेको बोस्की कलर पाण चवंदा आहियूं बल्कि बोस्की आहे यकीनन बोस्की आहे त ज़बरदस्त कीअं आहियो तव्हां फर्स्ट क्लास कीअं पई हले तव्हांजो कमकार या मसरूफ़ियत आहे फ्रेश पिया लॻो त इन करे लॻे अच्छा तव्हांजी नज़र जो कमाल आहे माशाल्लाह पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड थिंग्स आर गेटिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है बचपन से मुझे सर्दियां अच्छी लगती हैं और कराची वाली सर्दियां तो सबको ही अच्छी लगेंगी क्योंकि उसमें बस गर्मी नहीं होती शायद और ये होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए अच्छा बर्फ का भी आपको शौक है बर्फबारी में जाने का है कभी वाला रोज वाला नहीं पर जाने का है हाँ पर ठंडा बड़ा मजा देता है या नहीं आपको नहीं अच्छा लगता एक अच्छी फ्रेशनेस हो जाती है मेरे ख्याल है गर्मी में वो पसीने या रूटीन हब्स ये सब चीजें तंग करती हैं अच्छा मजे की बात ये है कि हम जहाँ रहते हैं हम उसी के यूज्ड टू हो जाते हैं वहाँ आप चले जाएं बर्फ पड़ी है बंदा यूं ही खड़ा हुआ है हम लोग ये कैसे हो सकता है तो मकसद ये है कि ये होना चाहिए एक नॉर्मल मौसम जो आप बात कर रहे हैं ये होनी चाहिए कराची का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह का होना चाहिए जी हमारे पास जो है सिंगर भी मौजूद आहे जेको पहिरीं बि मुंहिंजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि अब्दुल ख़ालिक भट्टी साहब उन्हनि खे बि तव्हां वेलकम कयो अस्सलाम वालेकुम सर तव्हां कीअं आहियो ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास है न अवैस भाई छा टॉपिक स्टार्ट कयूं इहो तव्हांजे हथ में आहे या पहिरीं गाने जो तड़को हणी पोइ कयूं जीअं तव्हां चओ इहो तव्हांजे हथ में आहे सही है टॉपिक असांजो मां ॿुधाए छॾां टॉपिक असांजो प्रॉपर ॻाल्हियूं ते इन्वेस्टमेंट कयो या न यानी इधर उधर की बातों से कतई नज़र राइट और लेफ्ट देखे बगैर अपनी शख्सियत पे फोकस करें जिसे कहते हैं अपने गिरबान में झांक कर देखें आप क्या बन रहे हैं एक बादशाह जानता है कि जो पत्थर उसके ऊपर बरसाए जाते हैं उससे महल कैसे तामीर करना है और जिसको दूसरों पे पत्थर बरसाने से फुर्सत नहीं होती वो जिंदगी में तमाशाई बनता है खिलाड़ी नहीं बनता वो जो ग्राउंड होता है स्टेडियम उसमें बहुत से लोग नारे लगा रहे होते हैं सीटियां बजा रहे होते हैं नाच गाना कर रहे होते हैं हंगामे कर रहे होते हैं मगर खिलाड़ी सिर्फ खेल पे फोकस रखता है आने वाली गेंद के ऊपर फोकस रखता है और उसको उसी पे फोकस करना है अगर उसने उन लाखों करोड़ों लोगों पे तवज्जो दी जिनमें से बहुत से उसके चाहने वाले भी होंगे बहुत से नाकिदीन भी होंगे मगर उसकी तवज्जो वो लोग नहीं वो बॉलर होगा कि जो उसको गेंद करवा रहा है या फिर अगर वो बॉल फेंक रहा है तो उसकी तवज्जो वो बैट्समैन होगा कि जिसको 3 गलियों के आगे उसको बॉल रखनी है किसी तरह से उसकी विकेट लेनी है हमारी जिंदगी भी इसी पैमाने के ऊपर गुजरनी चाहिए मेरे सामने इस वक्त अलेक्जेंडर का वाक़या है जिसको सिकंदर आज़म कहते हैं ये 18 साल की उम्र में था जब इसके वालिद जो कि उस एरिया के मैसेडोनिया के बादशाह थे यानी एक छोटा सा इलाका था निस्बतन फारस के पर्शियन एम्पायर की जो उस वक्त की वर्ल्ड पावर थी तो इसके वालिद का इंतकाल हुआ इसको बादशाही मिली इसकी वालदा ने एक बात इसको कह दी हमारे फलसफे से वो बात मिलती जुलती नहीं है मगर एक मोटिवेशनल एंगल में वो बात बड़ी समझ में आती है इसकी वालदा ने इसको कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं तुम्हारे अंदर उस वक्त के जो उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जीएस और इस तरह की खुदाई या डेमी गॉड्स होते थे उनकी रूह है तुम उनके बच्चे हो
तो ये बात ज़ाहिर हकायक पे मबनी तो नहीं थी, मगर उस बच्चे के जहन में ये बात ऐसी बैठी कि उसने कहा कि मैं वो ताकत वाला बंदा हूं कि मैं दुनिया की हर जंग लड़ सकता हूं और मैं उम्र नहीं देखूंगा उसके लिए। तो रिजल्ट ये निकला कि उसने पर्शियन एम्पायर के दारा को चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूं तुमसे जंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पुरखों के साथ तुमने जंग की है। अब ये बिल्कुल चींटी और हाथी के मतलब मुकाबिल जंग थी, यानी पर्शियन एम्पायर एक बहुत बड़ी ताकत। कमोबेश 5 लाख का लश्कर दारा ने भेजा और 20 से 40 हजार का लश्कर सिकंदर के पास था। मगर ये पहली जंग इसने 18 से 20 साल की उम्र में ना सिर्फ जीती बल्कि दारा को भागने पे मजबूर कर दिया, उसके अपने असासों के ऊपर कब्जा कर लिया और उसको मजबूर किया कि वो दोबारा जंग का ऐलान करे कि नहीं कोई बंदा आया। दूसरी मरतबा फिर जंग हुई और इस बार भी उसके फौजियों ने, साथियों ने मशवरा दिया कि हम तादाद में कम है, हम अटैक नहीं करते, हम डिफेंस पे रहते हैं। मगर हुआ यह कि उसने अटैक किया और ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उस वक्त की स्ट्रेटजी के बिल्कुल खिलाफ सेंटर ऑफ द आर्मी में अटैक किया और दारा के जो उसका घोड़ा था उसके ऊपर जाके उसने हमला किया। ये वही सिकंदर इसने दुनिया पे हुकूमत की है, किसी जगह पे रुका नहीं है। यहां से ये फारस पे हमला करते हुए इराक, ईरान, इजिप्ट पहुंच गया। इजिप्ट के लोगों ने इसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें एक बहादुर राजा की जरूरत है। वहां भी इसने अपनी हुकूमत की, राज किया। जो बताने का मकसद है वो ये कि पाकिस्तान की जब ये करीब आया उस वक्त के, ये जो हमारा इंडो सब कॉन्टिनेंट था, तो जेहलम में आके इसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, इसलिए कि ये ऊपर के रास्ते से आया था, पहाड़ों के रास्ते से। इनके इलाके में इतनी सर्दी नहीं होती थी, लिबास भी ये शॉर्ट पहनते थे। तो इसकी फौज ने कहा कि हम दीवाने, हमारे पास फारस है, दुनिया की बड़ी एम्पायर की हुकूमत है, इजिप्ट हमारे पास है, वहां यूरोप में हमारी हुकूमत है, हम ये किन लोगों के पास जा रहे हैं, क्यों हम इधर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ। तो उसने कहा कि इसलिए कि मेरी माँ ने ये ख्वाब देखा था कि मैंने दुनिया के उस कोने में जाके झंडा गाड़ना है। और दूसरी बात यह कि जब तक आप मुश्किल का सामना नहीं करते तब तक आप उन चीजों में मुब्तला हो जाते हैं जो मजे और लुत्फ की हैं। वो इकबाल ने कहा था कि मैं तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। ये बात याद रखिएगा, जब आप सही चीज पे फोकस नहीं करते तो 99 नहीं 100% चांस है कि आप गलत चीजों पे फोकस करेंगे, उन चीजों पे जो गैर जरूरी हैं वो आपको भटकाएंगी। तो लिहाजा मुश्किल से टकराएं, आसानियों के लुत्फ में ना खो जाएं। तो सिकंदर जब यहां पर आया, जेहलम के उस वक्त के राजा ने उसको चैलेंज किया, बड़ी घमसान की जंग हुई, आखिरकार सिकंदर जीता। और जीतने से पहले उसने वादा लिया फौज से कि मैं अब और आगे नहीं जाता, ये वाली जंग मेरे साथ लड़ लो। क्योंकि जब से वो निकले थे 18 साल की उम्र से, आज 28 का हो गया, तो 10 साल से जंगें ही कर रहे हैं, घर नहीं गए वापसी, दुनिया फतह करते हुए घूम रहे हैं। उसकी फौज ने कहा बस ये आखिरी जंग होगी, किसी तरह से भी जीते। उसका अपना घोड़ा भी मर गया। आज फालिया पाकिस्तान में एक शहर है, वो उसके घोड़े के नाम पर है। मगर जैसे ही वो जीता उसने बोला, अब फौज ने बोला चले वापसी। उसने कहा मैं अगर वापसी गया मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी लड़ने में है, मेरी जिंदगी नई जगहों पे जाने में है, मेरी मौत इस बात में है कि मैं राजा बन के अपने लोगों में बैठ जाऊं, लिहाजा तुम्हें जाना है जाओ, मैं आगे की तरफ आऊंगा। उसकी फौज में से आधे लोग बागी हो गए। सगा दोस्त जो 10 साल से उसकी जान बचा रहा था, उसने उसके ऊपर वार किया, उसको अभी कत्ल करवाया। ज़रा एक हंगामा क्योस बना, मगर नतीजतन सिकंदर चंद लोग लेके आधी से ज्यादा फौज वापसी भेज के ये मुल्तान के करीब आया और उसने ये वादा लिया कि अब की मरतबा हम जंग नहीं करेंगे, जंग नहीं होगी। हम देखना, हमारा खौफ इतना है कि हम मुल्तान में आगे खड़े होंगे और मुल्तान के लोग कहेंगे जी सिकंदर आ गया उसके आगे। मगर मुल्तान में ऐसा नहीं हुआ, मुल्तान के लोग भी खड़े हुए उसके सामने। पाकिस्तान है देखिए, लोगों का भी अपना मिजाज होता है, नॉन गिविंग अप्रोच थी। उस जमाने के लोग थे मालीज। और मगर एक डिसएडवांटेज हुआ जिसकी वजह से सिकंदर फौज जो है वो गुस्से में आ गई। उन्होंने, सिकंदर की फौज ने हमला नहीं किया तो उन्होंने सिकंदर को उठा के अगवा कर लिया और किले में बंद कर दिया और बहुत मारा। अब सिकंदर जब पिटा तो उसकी फौज ने ये पिटाई देख के फिर जोश और वलवला दिखाया कि हमारे बादशाह को कैसे मारा है। तो उन्होंने 2 दिन तक मुल्तान को आग लगा दी उस जमाने में। कहने का मकसद ये है कि एक इंसान का जज्बा अगर टारगेट के ऊपर हो, फोकस के ऊपर हो, तो वो पूरे शहर बल्कि पूरी दुनिया में हरारत दे सकता है। और अगर बेशुमार इंसान तवज्जो हटा के इसकी गिबत, उसकी बुराई, इसकी चुगली, उसकी कमजोरी में लगे रहे, नेगेटिव फोर्स फैलेगी, फायदा किसी का भी नहीं होगा। हसद की आग से बचने का हुक्म है, इसलिए नहीं कि वो दूसरों को जलाती है, इसलिए कि वो आपको खा जाती है, अंदर से जख्मी कर देती है। असल चीज तो वही है, उसको नहीं पकड़ा तो जब तक आप खुद के लिए, अपने लिए नहीं खड़े होते, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो अपने आप को सेट करो, जिंदगी बिल्कुल वही वाली बात। यही सूफियों का कलाम रहा है। मेरे दोस्त बैठे हुए भट्टी साहब आपको सुनाएंगे। सूफी कहता है अपने आप पे नजर रख, अपने अंदर में तलाश कर जिंदगी, गैरों को छोड़ दे। अपने अंदर इतनी बुराइयां मिलेंगी, काले मेरे कपड़े काला मेरा भेस, गुनाह भरा मैं फिरा लोग कहें दरवेश। यानी वो अपनी बुराइयां देखता है बस और लोगों की अच्छाइयां देखता है। सही, जबरदस्त। अब जी सूफी दी गाल थी वही
त पोइ सूफ़ीज़म बि ज़रूरी आहे, पोइ ज़रूरी आहे त पोइ सिंगिंग बि ज़रूरी आहे, सिंगिंग ज़रूरी आहे त पोइ भाउ खे चवंदासीं त भाउ असांखे तव्हां ॿुधायो ज़बरदस्त सो को गानो जी छा था ॿुधायो? शायद जतोई दी शायरी आहे पेशे ख़िदमत आहे। वाह। हा हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए। हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए। तुझो यादूं संभाल रखियमि दिल में पर तुझी कमी महसूस थी थिए। हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। तूं मूंखां आहीं विछड़ी वियो आ गुलशन सारो उजड़ी वियो। तूं मूंखां आहीं विछड़ी वियो आ गुलशन सारो उजड़ी वियो। सा ख़ुशबू रही नाहे गुल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। सिवा तुझे चंद्र सितारा पिरी था लगन उदास नजारा पिरी। सिवा तुझे चंद्र सितारा पिरी था लगन उदास नजारा पिरी। रहो मज़ो न रहो मज़ो मुंहिंजी खिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। तुझो यादूं संभाल रखियमि दिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। हर जाए पिरी हर महफिल में मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। मूंखे तुझी कमी महसूस थी थिए। ख़ालिक बात असांजी कमियुनि ते अची वियो। सच ॿुधायां असां त होॾां विया हली हुआसीं सूफ़ीज़म ते। सभु पंहिंजी पर पंहिंजे पिरियनि जी यादि में गुम पिरियनि जी यादि में गुम करे छॾनि। किथे वञी उहो छा चवंदा आहिनि अंगूठी पे नगीने की तरह टक कीता तुसीं त न ईअं कंदा कयो ॾुख थींदो आहे। नहीं फरमाइश हुई है। अच्छा फरमाइश कंहिंजी हुई? कंहिंजी फरमाइश? मुन्ना भाई जी। मुन्ना भाई जी। मुन्ना भाउ सूफ़ीज़म ते ॻाल्हायो होसीं, तव्हांजी फरमाइश जे ज़हन ते को फीड थी वई। वाह वाह वाह। असांखे जाम चलो सिंधी यूनिवर्सिटी यादि अची वई। न पिरियनि जो शहर। ॾिसो केॾियूं असलियतूं खुली वयूं असांजूं सभिनी जे दिलि जा राज़। कॾहिं कॾहिं अचानक वारो हूंदो आहे न उहो दिलि जा राज़ वाकई टड़ टड़ करे उहो कोन ईअं बटण खुलनि या कंहिं शइ जी शइ उहा हीअं थी वेंदी आहे चर। सो उहो कमु थी वियो आहे असांजो। सभिनी खे सभु कुझु ख़बर पइजी वई। बहरहाल ॻाल्हि पे कईसीं फोकस्ड रहणु। वाकई अगरि पंहिंजे गोल पंहिंजी अचीवमेंट जी तरफ़ असां तवजो नथा ॾियूं त असां भटकंदे
पढ़ूं पिया हा BA कंदासीं या BSc करा छा कयूं अॻियां छा करिणो आहे टारगेट कोन्हे त पोइ लाज़मी ॻाल्हि आहे पर उहा ई ॻाल्हि त ख़्वाब वॾा ॾिसो सुठा ॾिसो पर अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो जो उहे तव्हां सम्झो तव्हां पूरा करे वेंदा जीअं तव्हां पंहिंजी हीअ कहाणी ॿुधाई त वाकई उन जो फ़र्क़ु अचे थो जीअं हिकु तव्हां ईमानदारी ते सचाई ते फोकस थी हलंदा आहियो अलाह साईं बुराई ऐं चङाई ॿई रखी आहे सिर्फ़ु तव्हांखे तवजो ॾियणी आहे वञी उन आंगुर खे झलणो आहे अॻियां तव्हां कुझु कोन था कयो अलाह तव्हां खां कराए थो छो त हू तव्हांजी हितां थो नफ़्सियात चेक करे त हीउ बंदो छा थो चाहे जॾहिं अगरि पाण अवेज़ भाई हिकिड़ी ॾिस तवजो रखो अलाह साईं लिखी छॾियो आहे तव्हांजी मौत आहे अलाह साईं लिखी छॾियो आहे तव्हांखे तव्हांजो एक्सीडेंट आहे अलाह साईं लिखी छॾियो आहे मिलंदो कोन मिलंदो त पोइ असां सोचूं छो असां छो सोचूं अलाह साईं लिखी छॾियो आहे त क़त्ल करे छॾींदी मूंखे सज़ा न हुजणु खपे असांजी ग़लतियुनि जी सज़ा जज़ा जी काउंटिंग पई थिए उहा न थियणु खपे छो जो अलाह लिखी आहे पर ॻाल्हि ईअं कोन्हे अलाह असांखे सेंसेबल कयो आहे सम्झ शऊर अकुल सभु ॾिनो आहे हुन ज़िंदगी मौत पंहिंजे हथ में रखी आहे दौलत बि तव्हां ॾाढी ॾिनी अथई शर्त इहा आहे तव्हां सबर कयो ऐं तव्हां इहो टारगेट ठाहियो त हीअ मुंहिंजे पैदा कयो पाण एग्ज़ैक्टली तव्हांखे मिलंदी उहा ई पर तव्हांजी तकड़ जेकी आहे उहो उनखे किने ई सुठे जो फ़र्क़ु ॾेखारे छॾींदी त किने तरीक़े सां ई सुठे है न बिल्कुलु सही मिलणो तव्हांजे नसीब जो तव्हांखे आहे छो त तव्हांजे नसीब में जेकी चवंदा आहिनि औरत जो नसीब मर्द सां औलाद जो नसीब औलाद जेको आहे मर्द जो हूंदो आहे दौलत औरत जे नसीब जी हूंदी आहे जॾहिं हिकु मर्द ऐं औरत जी शादी थी थिए निकाह थो पए त उन हवाले सां पैसो बि ईअं ई आहे त तव्हांजे नसीब में त आहे न पोइ तव्हां तकड़ करे उन गुनाह जी तरफ़ छो था वञो छॾे ॾियो तव्हांजो नसीब आहे पाणे डोड़ंदो ईंदो बसि पंहिंजे दिलि खे मुतमइन रखो ऐं टारगेट रखो त मूंखे पंहिंजी ईमानदारी ते रहणो आहे फोकस्ड जीअं तव्हां हींअर त उन में सभु ॻाल्हियूं थियूं अची वञनि न सिर्फ़ु इहो त कोन्हे त सिर्फ़ु पढ़ाईअ जो फोकस कजे असां पंहिंजे इस्लाम सां तालुक़ था रखूं असांखे उहे पॉइंट्स ॾिसी करे बि हर शइ में हथु विझणु खपे चाहे जीअं हींअर असां हाणे जीअं मेकअप वारी आई हुई त उन में बि असांखे इहा पॉइंट्स रखणी आहे त आया असां विज़ू करे सघूं था नथा करे सघूं ऐं असां जंहिं चैनल ते वेठा आहियूं असांखे उहा शइ ऑथेंटिक ॾियणी आहे ॿिए खे छो जो उहे असांखे ॾिसी करे हलंदा ऐं असां ई ग़लति इंफॉर्मेशन ॾींदासीं त पोइ असां ॿिए खे छा सम्झायूं जॾहिं असां पाण पिया ग़लति आहियूं बिल्कुलु सही आहे प्लीज़ इन जे हवाले सां मां हुन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ पियो कयां माना नसीब में शइ हुई असांजे पर रास्तो कहिड़ो असां इख़्तियार कयो आहे हीअ असां ते आहे एग्जैक्टली हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनकूल एक बात है और वो रिवायत अच्छी है उसमें सबक है कि आप एक मरतबा मस्जिद तशरीफ ले गए सवारी पे थे बाहर एक शख्स खड़ा था आपने उसे कहा कि इस घोड़े का ख्याल रखना मैं लौट कर ना आ जाऊं जब तक नमाज फरमाई वापसी आए तो वो शख्स वहाँ गायब हो चुका था घोड़े पे जो जीन होती है सीट वगैरह वो लेके उसने बाजार में फरोख्त कर दी और रफू चक्कर हो गया आपने अपने दूसरे साथी को बुलाया और कहा कि जाओ इसकी जीन ये 2 दरहम लो और इसकी जीन लेकर आ जाओ बाजार से मिल जाएगी यही वाली मिल जाएगी और वो करीब के बाजार में गए इत्तेफाक से वहीं से 2 दरहम की जीन खरीदी और लाके लगा दी और वो देखिए उसको वहां पे 1.5-2 दरहम मिल चुके थे जिसने ये चोरी की थी तो आपने एक जुमला कहा जो हमारे लिए सबक आमोज है जो इस पूरे वाक़े का निचोड़ है कि 2 दरहम या दीनार उसके नसीब में लिखे हुए थे मिलने उसको थे मैंने ये सोचा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो इसको मैं इस खिदमत के बदौलत 2 दरहम दे दूंगा यानी उसके नसीब में 2 दरहम थे उसने रास्ता चोरी का अपनाया गया जाके बेचा बदईमानी की खिलाफ शरीयत काम किया और उसके बाद अपने नसीब में ये 2 दरहम लिखे जबकि नसीब में खालिक ने 2 दरहम ऐसे भी लिखे हुए थे खबर नहीं गलत इंतखाब तो ये बात सोने से लेके जाने के काबिल है जो आपने फरमाई है आपका मुताला अच्छा है कि इंसान का अल्लाह ने ये तकदीर अच्छा 2 चीजें मैं आपको टेक्निकली अपनी रिसर्च बता रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ 2 चीजें होती है एक होता है नसीब एक होता है तकदीर तकदीर तो उसने लिख दी है नसीब आप अपना बनाते बढ़ाते रहते हैं यानी वो चॉइस से होता है इसमें फर्क है तकदीर से मुराद जैसे कि इंसान की मौत लिखी हुई है अल्लाह ने लिख दी है मगर वो शहादत की मौत यानी शहादत की जिंदगी जा रहा है क्या बात है या फिर वो कोई गलत काम करके खुदकुशी यानी लिखत तो है रास्ते का इंतखाब आपने इंतखाब गलत किया हुआ है बिल्कुल सही बड़े अजीम लोग वो होते हैं जो खुदा पे भरोसा रखते हैं उसकी मंशा पे भरोसा रखते हैं ना ये कहते हैं कि जी सब कुछ उसके हवाले हो गया तो वो वही सब कुछ करने वाला हमने हिलना भी नहीं है हमने हरकत भी नहीं करनी हमने काम भी नहीं करना नौकरी भी नहीं करनी वो बताया फकीर वाला वाकया भी और अगर आप
ये सोचेंगे नहीं अब सब कुछ मैं ही करूंगा तो आप फिरौन बन जाएंगे जमीन के ऊपर। आप ये जान रखिए कि खुदा ने आपको कुछ इख्तियारात दिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और वो कहता है कि हमने किसी के ऊपर भी उतना बोझ डाला ही नहीं जितना वो उठा ना सके। यानी जो जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई हैं उसकी सलाहियतें उसने पहले दी हैं। कितना बड़ा अजीम खालिक है हमारा रब, जो मर्ज बाद में बनाता है, दवा पहले बनाता है। तो मुश्किल उसने बाद में बनाई है, हल पहले बनाया है और मुश्किलात से हल निकाला है। मेरे सामने एक वाकया है और बड़ा मेरा दिल है कि आपके सामने ये स्टोरी बताऊं अगर हमारे पास टाइम। एक जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, जदीद गाड़ियां अब जो चल रही हैं उसके ऊपर मबनी है। तो ये इंजन इजाद किया था हमारे एक दोस्त उस जमाने के 18th सेंचुरी के, यानी उसने बड़ी मेहनत के साथ एक मैकेनिक शॉप में काम करके एक इंजन की इन्वेंशन की, उसको कहते हैं जिसपे थोड़ा सा तेल डाला जाए तो वो इंजन चले। पहली गाड़ी जिसे कहते हैं इंटरनल कंबशन, जनाब मिस्टर बेंस ने। बेंस के पास पैसे नहीं थे तो वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता था। सही। तो वो परेशान हो गया। कंपनी वालों ने कहा कि ज्यादा गाड़ियां बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो कहां से आएगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक खातून के साथ हुई। खातून ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, दोनों का रिश्ता हो गया। खातून ने एक कदम उठाया, उन्होंने कहा बेंस आप ये जो फैक्ट्री है इसके ऊपर काम करें, मैं अपने जहेज का पैसा आपको लगाने को तैयार हूँ। क्या बात है। अच्छा, उसने उस फैक्ट्री पे जहेज का पैसा लगाया, गाड़ियां बनना शुरू हुई, मगर ज़रा इनिशियल मॉडल था तो मजा नहीं आया, फ्लॉप हो गई। फैक्ट्री वालों ने वो फैक्ट्री बेच दी कि भाई बेंस के साथ हम काम नहीं करेंगे। दोबारा से क्राइसिस में आ गया। दोबारा से वो जो उसकी वाइफ थी मिस्टर बर्था, वो उसके साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा बेंस अब हम एक काम करेंगे, हम नए लोगों से जाके मिलेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, आप मशीन बनाए यानी इंजन बनाए। 1888 में पहली मर्तबा उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जो साइकिल नुमा कार थी, दुनिया की पहली इंटरनल कंबशन इंजन की कार, जिसके आगे बड़ा सा व्हील लगा हुआ था, पीछे 2 टायर लगे हुए थे और उसमें ऐसे स्टीयरिंग लगा हुआ था, यानी वो चलती थी बगैर पैडलिंग किए हुए, एक्सेलरेशन के साथ। तो वो पहली मर्तबा बनी, चली, मगर उसमें मोड़ने में प्रॉब्लम आई, सामने पत्थर से टकराई और लोग गिर गए और बड़ा मशहूर हो गया, बदनामी हुई। मिस्टर बेंस उस वक्त कमरे में तन्हाई में चले गए कि यार मैं जो चीज इन्वेंट करना चाह रहा हूं उसमें कामयाब नहीं हुआ। मिस बर्था जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा मिस्टर बेंस आप परवाह नहीं करें, आप एक और मॉडल बनाएं जिसमें आप स्टीयरिंग सही करते हैं, उसका चीजें बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने दूसरा मॉडल बनाया बेंस का। तीसरा मॉडल बनाया बेंस का जो इंतहाई जदीद था, यानी बेहतर था पिछले की निस्बत, मगर उसको चलाने की हिम्मत उनमें नहीं होती कि अगर दोबारा फ्लॉप हो गया तो मैं क्या करूंगा। यानी इंटेलिजेंट आदमी, काबिल आदमी, मगर उसको एक सपोर्ट की जरूरत थी। देखिए उसकी सपोर्ट कहां से आई, मोटिवेशन कैसे आती है और फोकस किसे कहते हैं। या तो आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए जहर बन जाता है या फिर वो दूसरों के लिए कहर बन जाता है और आपके लिए शिफा बन जाता है। बिल्कुल। मिस बर्था कहते हैं ये 1888 का वाकया ऐसे हुआ कि उन्होंने रात अपने 3 बच्चों को, 2 बेटियों को, एक बेटे को कहा कि बेटा सुबह जल्दी उठना, पापा से पहले उठना। बच्चे उठे, उन्होंने वो गाड़ी गराज से निकाली। अभी तक वो गाड़ी जो अवाम के सामने नहीं आई थी, उसकी मार्केटिंग करने के पैसे नहीं थे इनके पास कि भाई इश्तिहार कैसे चलाएं इसका, लोगों को कैसे पता हमने क्या इजाद कर दिया है। यानी अब तक गाड़ी नहीं चली सड़कों पे, तो वो पहली गाड़ी बनी है। मिस बर्था उसके स्टीयरिंग पे बैठी, गाड़ी चलाई, पीछे बच्चों को बिठाया और अपनी मां के घर चल दी 112 किलोमीटर। और ये गाड़ी जब सड़कों पे चलना शुरू हुई, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने कहा चुड़ैल आ गई, ऐसे बंदी बैठी हुई और गाड़ी खुद ब खुद कैसे चल रही है, ना पेडलिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। लोग भागने लगे, इतनी मशहूरी मिल गई, गांव से बात निकल के शहर, शहर से निकल के दारुल खिलाफा, अखबारों तक पहुंच गई। ये छोटा सा सफर था, 12 घंटे लगे जा रहे, उस वक्त की इनिशियल गाड़ी थी, 12 घंटे लगे इस औरत को अपनी मां के घर पहुंचने में। मगर 12 घंटों में पूरी दुनिया के अखबारों में आ गया कि गाड़ी नाम की एक चीज इजाद हो गई है जो बेंज का मॉडल नंबर 3 है, मिस्टर बेंज ने इजाद किया है। बेंज के पास एक गाड़ी बनाने के पैसे नहीं थे, वो अपनी मां के घर 12 घंटों में पहुंची तो मालूम यह हुआ कि उसके पास 500 गाड़ी का ऑर्डर आ गया। क्या बात इतनी है। कामयाब। उसने अपनी वाइफ से बात की कि तुम्हें ये जहन में ख्याल कैसे आया। उसने कहा ना आपके पास मार्केटिंग के पैसे थे, सिर्फ करज चाहिए थी, करज, बहादुरी। मैंने सोचा आप ही हर काम क्यों करें, इजाद आपने किया है, नशर आशात मैं करती हूँ। तो वो जो लेके निकली, बीच में पेट्रोल भी खत्म हुआ, 1000 मुश्किलात, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कहते हैं एक फार्मेसी पे वो रुकी, उस फार्मेसी से उसने एक केमिकल लेके गाड़ी में डाला जो पेट्रोल की जगह था। वो फार्मेसी आज दुनिया का पहला पेट्रोल पंप है। उस वक्त तो पेट्रोल पंप था ही नहीं, गाड़ी नहीं थी। तो देखिए इस तरह से इंस्पिरेशन बनती है। और फिर बहुत से लोगों को ये बाद में बताऊं कि जो मैं बेंज का नाम ले रहा हूं, मर्सिडीज बेंज इन्हीं की गाड़ी, आज मर्सिडीज के नाम से उन्होंने गाड़ी बनाई। क्या बात है। और नंबर 1 पे चल रही है। नंबर 1 गाड़ी लग्जरी कार्स में। किस तरह स्टार्ट हुई कि गाड़ी, पहली गाड़ी बनाने के पैसे नहीं है, वाइफ की सपोर्ट है और मिस बर्था ने और मिस्टर बेंज ने मिलकर आगे जब उन्होंने बड़ा मॉडल इजाद किया लग्जरी का, उन्होंने कहा किसके नाम रखें। तो एक आदमी मिला जिसने कहा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि कोई गाड़ी नुमा चीज बनती, उसका नाम मर्सिडीज था। तो उस
बेटी जिसका इंतकाल हो गया था, 12 साल की लड़की के नाम पे इस गाड़ी का नाम रखा गया मर्सिडीज बेंज। कहने का मकसद ये है कि जब आप फोकस करते हैं ना, आपके पास टाइम ही नहीं होता इधर उधर की बातों में पड़ने का। यहाँ क्या हो रहा है, फला मोहल्ले में क्या हो रहा है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और बड़े वसूख से कहता हूँ, हमारे सिंध के कल्चर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिली है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। उसे हम कहते हैं हमारी औताकें, हमारी कचहरियां। देखिए ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी। बुजुर्ग अहबाब मिलके बैठते थे, एक दूसरे से हाल अहवाल लेते थे, खैर व आफियत पूछते थे, अदब की बात करते थे, शेर सुनाते थे, और वो मच कचेरी हुआ करती थी, तो उसमें चीजें सीखने को मिलती थी, मोहब्बतें बढ़ती थी। आज कचेरियों में क्या हो रहा है, फलां की गिबत, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, उसने फलां को चक्कर चला। उसमें वो पहाके टाए वो एकदम प्यारा अंदाज होता था उनका। नेकी की महफिल बुराई में तब्दील हो गई है। हम समझ रहे हैं कि गाँव का काम है। नहीं जी, बैठना तो बड़ी चीज है, साथ बैठने की जरूरत है, मगर बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। आज तो हम कमरे में दूसरे को बुला रहे होते तो भी मैसेज या फोन, अब तो पहले तो कॉल करते थे, अब तो मैसेज के जरिए बुला लेते हैं कि ये भी टाइम के ऊपर मैसेज पहुंच जाएगा। 7 लोग बैठे होते हैं, लोग सेल फोन पे लगे होते हैं। बस वही चीज आजकल तो ऐसे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, अच्छी बात है, जिन पे लिखा होता है खाना बाद में सर्व करेंगे, सेल फोन पहले जमा कराएं अपना। ये जबरदस्त है। हाँ तव्हां इहो नोट कयो, अगर असां इन पॉइंट्स खे खणूं था त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, मतलब हिकु तकलीफ़ भरी ज़िंदगी खयनि पंहिंजे रब जे अॻियां पंहिंजा नंबर ठाहिण लाइ, जिन जा ऑलरेडी नंबर ठहियल आहिनि, जंहिंजे करे ही दुनिया ठाही वई, जंहिंजे मोहब्बत ऐं इश्क में अलाह साईं ये दुनिया कई, ऐं असां अॼु बि उन्हनि जी तरफ़ां मिलियल बख़्शिश ते ज़िंदगी अॻियां गुज़ारे सघूं था, ऐं क़यामत जे ॾींहुं हू असांजी बख़्शिश लाइ बीठा हूंदा। पर तव्हां सोचो, उन माण्हूअ रब खे राज़ी करण लाइ करे तकलीफ़ूं त सठियूं, पर मनोसलवा जो इंतख़ाब न कयईं, कि पाण ठाहींदुसि, पाण खाईंदुसि, पाण कंदुसि। हू बि त हिकु मर्द हुआ जंहिंखे ज़रूरत न हुई त सुई धाॻो हलाइनि, छो जे उन्हनि जी ज़ाल करे सघनि थियूं। हू ॿकरियूं ॼाणनि, जेके ॿकरियूं पाण खे छा कंदा आहिनि, कमु कंदे असांखे शर्म ईंदी आहे त कीअं चारियूं। असांजो स्टेटस ॾियो, छा नबीअ जो स्टेटस न हुयो? अगरि मूंखे माण्हू चवंदा आहिनि त तूं जंहिंमहिल ॻाल्हाईं थी, तूं हिन पॉइंट्स खे थी मिलाई, आऊं इहो थी चवां, जंहिं चैनल ते असां वेठा आहियूं, जे असां इस्लाम जी मज़हब जी, असां डीपली का अहिड़ी ॻाल्हि न, जेतिरी असांजी नॉलेज आहे, हिकिड़ी कम अकल माण्हू आहियूं, असां उन्हनि जो मुक़ाबिलो नथा करे सघूं जेके इलाही उन जॻहियुनि ते पहुची चुका आहिनि। पर जेतिरो ॼाण आहे त असांखे कंहिंजे घर खां, पंहिंजे उस्तादनि खां इहा ॼाण त आहे त नबीअ जी ज़िंदगी खे ॾिसी हलो। हाणे इहो जॾहिं इन ॻाल्हि खे ॾिसो त हुननि बि त उन शइ खे फोकस्ड कयो न, त मुंहिंजी लाइफ जो आहे त मूंखे अवेयरनेस ॾियणी आहे हिन दुनिया जे माण्हुनि खे। मूंखे अलाह मुंतख़बी इन लाइ कयो आहे, अलाह मूंखे ठाहियो इन लाइ, अलाह मूंखे मोकिलियो इन लाइ त मूंखे इहे सभु तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे ॾेखारियूं। जेको जेको आऊं कंदुसि हू सिखंदा। इहा बि हिकु उन दौर जी टीवी हुई, सोशल मीडिया हुई, जेकी अॼु पाण कंदा आहियूं। जे अगरि असांजे ड्रामे में हिकु कैरेक्टर थो ॾेखारियो वञे त ही वॾी उमिरि जो पोड़ो आहे ऐं दौलतमंद आहे, त हिकु जवान छोकिरी चवे थी ईअं सम्झो त कॉलेज गोइंग, त मूंखे उन माण्हू सां शादी करणी आहे, छो जो हिन ड्रामे में ॾेखारियो अथनि उहा माई हुन सां ख़ुशि थी रहे। यानी कि असां उहा अवेयरनेस ॾियूं था त रिश्ता नंढे वॾे, वॾे नंढे था। इहो ई त थियो पंहिंजे नबी। कुंवारा हुआ, 40 सालनि जी हिकु बेवा सां शादी कयनि। इहो छा आहे? उहा अवेयरनेस आहे न। त इहे मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त फोकस्ड कयो पंहिंजे कम खे, पंहिंजी नबीअ जी सीरत खे जेको पढ़ंदा रहंदो, रिकॉल कंदा रहंदो, उहे महफ़िलुनि में वेंदो, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो। जीअं अवेस भाई चयो कचेरी, इन कचेरियुनि में उन्हनि जो ई त ज़िक्र हूंदो। पहिरीं पंहिंजो अलाह जो नालो, क़ुरान जो ज़िक्र, वायूं छा आहिनि, इहो ज़िक्र त आहे। उन खां पोइ महफ़िलूं सजंदियूं हुयूं, उन में ॿार खे अवेयरनेस ॾींदा, माण्हू शेयरिंग, जीअं असां पाण खां शेयर था कयूं, शेयरिंग थींदी हुयूं, उन सां ईअं गॾु हूंदा, असां कनेक्ट हूंदा हुआसीं, ऐं पोइ ज़िंदगी अॻियां हलंदी। त मुंहिंजे ख़्याल सां आउं सम्झां थी कचेरियूं हुजणु खपनि। बिल्कुलु लाज़मी आहे, ऐं हिन सां असांखे थोरी मालूमात मिलंदी आहे। अॼु 4 शबान जी डेट हुई, मुंहिंजे दिलि मां इहो ख़्यालु आहे त मां 4 शबान जी निस्बत जे करे हज़रत अब्बास अलमदार जी ॻाल्हियूं कयूं, वफ़ादार, शुजा, बहादुर, ऐं हुन में बि ही साॻी ॻाल्हि हुई। ॾिसो करबला जे मौक़े ते सहरा में, जंगल में हिकिड़ो माण्हू जंहिंजो नालो शिमर हुयो, उहो चए पियो त हीउ मुंहिंजो माइट आहे, मां हिन खे अमान नामो पियो ॾियां, हीउ माना हिन खे मां एग्ज़िट पियो ॾियां।
पर हज़रत अब्बास जे लाइ हीअ ॾाढी शर्म जी ॻाल्हि हुई त मां हिन सां अमाननामा वठां ऐं पंहिंजे मौला खे छॾे ॾियां। ही थी न सघे, थी नथो सघे। ऐं हज़रत इमाम हुसैन जी बारगाह में अची हू चयो, मौला मां तव्हांजो ग़ुलाम आहियां, वफ़ादारी मुंहिंजो शार आहे, मुंहिंजो फोकस तव्हां आहियो, मुंहिंजे लाइ अमाननामो न आहे, मौत आहे कि मां तव्हांखे छॾे ॾियां। ॾिसो इहा आहे असांजे लाइ हिकु मोटिवेशन, असांजी पंहिंजी लाइफ में, पंहिंजे ॾींहं में, पंहिंजी ज़िंदगीअ में नंढी नंढी ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां फोकस कयूं त असांजे लाइ मोटिवेशनल चैप्टर खुली वेंदो आहे। हाणे मां भट्टी साहब खे चवंदुसि असांजे लाइ कोई सूफ़ी कलाम आहे त असांखे ॿुधायो। न मुंहिंजे ख़्याल सां लास्ट में त ॿुधो छॾियो, टाइम लास्ट आहे त थोरो भले अञा बि तव्हां को अहिड़ी अवेयरनेस जी ॻाल्हि असांजे व्यूअर्स खे ॿुधायो त पोइ लास्ट में असां हिननि जो गानो ॿुधी ख़ुदा हाफ़िज़ कंदासीं। जबरदस्त जबरदस्त। एंड आई विल रिपीट दिस, मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल। हम जब आज 4 शबान के सिलसिले में बात कर रहे थे, मैंने एक और चीज़ ये है जहन में रखी है कि जहाँ हम दुनिया भर की मिसालें देते हैं, हमने मिस्टर बैंस की आपके सामने मिसाल रखी, इससे पहले हमने अलेक्जेंडर की मिसाल दी, दुनिया के तमाम तर शोबाजात में चले जाएं, जो सबसे प्यारी और आइडियल मिसाल मिलेगी आपको रसूलुल्लाह, रसूल करीम, फ़ख्र मौजूदात, मकसूद कायनात, ख़ातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में, आपकी शख्सियत में मिलेगी। फैमिलीहुड भी आपको यहीं मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है हर ज़माने में, लोग आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये कर लें। छोटी उम्र से जब आप बच्चे होते हैं तब से लोग कहते हैं ये वाली फील्ड अपना लें, ये कर लें, वो कर लें, ये बन जाएं, वो बन जाएं। यहीं से आपने एक फैसला करना है, जो आपका अंदर कह रहा है वो आपने करना है। बाहर बहुत शोर है, शोर की नहीं सुननी, शऊर की सुननी है। हमारी स्कूल और कॉलेज लेवल के बच्चों से ये मेरा दर्दमंदाना पैगाम है कि आपने या तो अपने एक मेंटोर को, उस्ताद को अपना पेशवा बनाना है, यानी अपना उस्ताद, अपना मुर्शिद बनाना है और उससे गाइडलाइन लेनी है। ये बहुत बेहतर है। कहते हैं ना कि 100 जगहों पे 1-1 फीट का खड्डा करें, पानी के चांसेस कम है। एक जगह पे 100 फीट का खड्डा करें, उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ के आप जब पीछे पड़ जाएंगे, इधर उधर फोकस नहीं लेके जाएंगे। आपने रेस में दौड़ते हुए घोड़े भी देखे होंगे कि जब वो दौड़ते हैं उनको यहाँ से ढक दिया जाता है कि वो इधर उधर देख के 1 सेकंड भी मिस ना करें अपना। वो 1 सेकंड भी बड़ा कीमती होता है, जो हम अक्सर कहते होते हैं कि 100 विनाएजे 100 न विनाएजे। एक लम्हा भी जो आप मिस कर जाते हैं उससे आपको डिजास्टर होता है सेंचुरीज का। ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल चीज़ है। हमारा टॉपिक भी आज यही था। हम नेक्स्ट में जो टॉपिक रखेंगे वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ख़वातीन के लिए स्पेशली रखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाए। ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हाँ, हम रमज़ान भी करीब है, तो उस हवाले से, रमज़ान के हवाले से इसे हम पहले से स्टार्ट कर लें ताकि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई। टाइम बहुत कम था लेकिन बातें आज शायद मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अवैस भाई की बातें सुनूं, लेकिन मैंने भी आज बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी ताकि मेरा दिल भी कर रहा था कि वो बातें करें। कुछ नहीं, हम कहते हैं कि हमारे कोई उस्ताद बने तो हम उनके सामने बड़ा इंप्रेशन अपना अच्छा डालें। तो मैं उनको अपनी उस्ताद की जगह देती हूँ कि मैं सीखती हूँ उनसे और बहुत कुछ अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें कोई, अवैस भाई सच बात भी है कि जितनी आपको अल्लाह ने नॉलेज दी है, तो मैं जब होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी अवैस भाई की तरह इस तरह ही बोलती रहूँ हर चीज़ के बारे में, कि मुझे हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। खुलूस है, शफाफियत है, प्यार है आपका। थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए, और थैंक यू सो मच अदा तांबा असांखे लास्ट में ॿुधाइजो। बस सॼे उन जो निचोड़ वञी लास्ट में इहो जेको मूं नोट कयो आहे त पंहिंजी शुरूआति जेकी ज़िंदगीअ जी थी आहे उहा बि अवेयरनेस खां, पंहिंजो इंस्पिरेशन खां, मोटिवेशनल स्पीकर खां, पंहिंजो ॼाण खां, सम्झ खां, उन कचहरियुनि खां, उन दोस्तनि खां, मोहबत खां, प्यार खां, सोशल मीडिया जहिड़ी ॻाल्हि जेकी उन देर जो पाण ॻाल्हि कयूं था, अवेयरनेस, ॼाण ॾियणु, टीवी ॾियणु, ॾेखारणु, टीवीअ वांगुरु ॾिसणु ॿुधणु, ऐं अञा ॻाल्हि कयूं त महफ़िलूं सजणु ऐं डाउन टू अर्थ रहणु ऐं गिफ्ट, एहसास, प्यार, मोहबत, दोस्ती, इहे सभु रिश्ता सभु करे पंहिंजे नबीअ असांखे सेखारिया आहिनि। स्टार्ट कयो ई उन आहे, उन दुनिया में, उन दौर में बि उहे माण्हू हुआ जंहिंखे ख़बर ई कोन हुई त इस्लाम छा आहे, इस्लाम जो को नालो निशान न हुयो, पर उहो अलाह पैदा करे पंहिंजे नबियुनि खे स्टेप बाय स्टेप, पर कंहिंजो बि का शइ न क़ाइमु दाइमु रही। लास्ट में रहियो त पंहिंजे नबी ऐं उनजो क़ुर जेको मोकिलियो हुयो त उहो क़ाइम ई दाइम आहे, अॼु ताईं आहे। इन सभिनी निचोड़नि मां लास्ट वञी हिकिड़ी ॻाल्हि बीठी आहे, सुठियूं महफ़िलूं, यानी कि उन महफ़िल में वियो जेके ॼाणू हुजनि, जेके ॼाण हुजे, जेके दीन जी बि दुनिया जी बि। तव्हां कॾहिं बि ॼाणू जी महफ़िल में वेंदा हुआ तव्हांखे ग़लति शइ न कोन सेखारींदा, ऐं जेके ग़लति सेखारींदा उहे ॼाणू न हूंदा। उहे तव्हांखे क़ुर जी बि ॻाल्हि कंदा, दुनियावी ॻाल्हि बि कंदा, गाने जी बि कंदा, सूफ़ीज़म जी बि कंदा, ऐं तव्हांखे मतिलबु का परेशानी थी थिए तव्हां उते अगरि डिस्कस था कयो त तव्हांखे उहा ॼाण बि ॾींदा त बाबा हीउ क़दम ग़लति आहे, तव्हां खणी छॾियो।
पर हुन जेको रिज़ल्ट कोन्हे हुन जे साम्हूं छा मुंहुं खणी ईंदा, छो जे हिन खां पोइ जेकी दुनिया अचणी आहे ही जॾहिं सभु कुझु ख़तमु थी वेंदो त उन लाइ सवालिया निशान आहे त असांखे पहिरीं खां उहे कम उहे ॻाल्हियूं करणु खपनि जॾहिं एॾी आज़ादी अलाह साईं ज़िंदगी में असांखे ॾेई छॾी आहे त असां घुमी सघूं था, फिरी सघूं था, खाई सघूं था, फिरी सघूं था, हर शइ करे सघूं था, सिर्फ़ु बाउंड्रीज़ उन्हनि जो पासदारी कंदे लाइफ खे गुज़ारियूं त आसानी थी वेंदी। सो साहिरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो, सुभाणे वरी नए के सुठे के टॉपिक सां मिलंदासीं। अॼु भाउ खे चवंदसि ख़ालिक भाउ खे त असांखे कहिड़ो गानो था ॿुधाइनि। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सरप्राइज़ आहे तव्हां लाइ। अड़े ठीकु आहे। चंद्र तुझो नाम, चांद्राणी तुझो नाम, चंद्र तुझो नाम, चांद्राणी तुझो नाम, सूंह तोखे था सॾन, सूंह तोखे था सॾन, सुरहाणे तुंहिंजो नाम आहे, चंद्र तुंहिंजो नाम, चांद्राणी तुंहिंजो नाम आहे। तुझे बारे में पुछन था दोस्त ॾियां कहिड़ो जवाब, तुझे बारे में पुछन था दोस्त ॾियां कहिड़ो जवाब, नाव मुंहिंजे साण गॾु छाकाणि तुंहिंजो नाव आहे, नाव मुंहिंजे साण गॾु छाकाणि तुंहिंजो नाव आहे, सूंह तोखे था सॾन, सूंह तोखे था सॾन, सुरहाणे तुंहिंजो नाव आहे, चंद्र तुंहिंजो नाम, चांद्राणी तुंहिंजो नाव आहे। सिंध तूं आ जिल्द तूं आ, जान जाए जाने मन, सिंध तूं आ जिल्द तूं आ, जान जाए